ओके, सभी को गुड इवनिंग। एंड अभी जो है हम लेक्चर 25 को जो है हम स्टार्ट करेंगे। हम 2 या 3 मिनट जो है थोड़ा वेट कर लेते हैं। 9:05 हुई है एंड 9:06 7 मिनट को जो है 7 मिनट के अराउंड जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। एंड आज के लेक्चर में जो है हम मार्केट नैरेटिव्स को लर्न करेंगे एंड कुछ चीज़ें जो है मैं आपको लर्न करवाना चाहता हूँ। लाइक कोर्स के ये जो लास्ट लेक्चर है तो उसको टॉपिक्स जो है मैं अपने तरफ से कुछ गाइड करना चाहता हूँ, जिससे जो है आप सही तरीके से सारी चीज़ों को जो है समझ पाओ, सही एल्गोरिथम को जो है स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ। एंड जितने डाउट्स जो मेरे माइंड में फिलहाल है कि तुम्हारे को क्या डाउट्स हैं या तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डाउट्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं थोड़ा अभी वेट करूंगा, 2 या 3 मिनट लोग एक बार ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद जो है हम सारे लाइक पहले लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग जो है मेन पॉइंट जो है मुझे लर्न करवाना है, वो सारी चीजें जो है मैं आपको लर्न करवा दूंगा। तो हम फिलहाल 2 मिनट वेट करते हैं, ठीक है। नाउ जो है हम पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम समझेंगे कि मार्केट नैरेटिव क्या होता है, एंड उसके बाद जो है एंट्री मॉड्यूल को थोड़ा हम डेप्थ में समझेंगे। बायस को किस तरीके से हम जो है कंटिन्यू डायरेक्शन में पकड़ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है एंड किन जगहों पर जो है हमें ध्यान रखना है। सारी चीज़ों को जो है आज के इस लास्ट लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं। देखो, मैं पहले चार्ट हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हमारे पास गोल्ड है एंड ये है डेली टाइम फ्रेम पर। एंड नाउ जो है मैं जस्ट 2 मिनट, मैं इस पार्ट को जो है कट कर देता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, नैरेटिव का मतलब होता है कि हमने क्या लिक्विडिटी ले ली है। नैरेटिव के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि व्हाट इज द नैरेटिव, तो नैरेटिव के अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला है कि क्या हमने लिक्विडिटी ले ली है, एंड सेकंड है कि अगर लिक्विडिटी नहीं है तो क्या हमें एफवीजी को जो है रिबैलेंस करने जाना है। रिबैलेंस मीन्स एफवीजी को टैप करने जाना है, कोई एफवीजी अगर रह गया है तो, ठीक है। पहला लिक्विडिटी या दूसरा है एफवीजी। अब एफवीजी के अंदर 2-3 पॉइंट्स और आते हैं। पहला है आपके पास वॉल्यूम बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका जो है लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपका एफवीजी। तो ये 3-4 पॉइंट हैं दूसरी लिक्विडिटी में, एंड फर्स्ट में है आपका लिक्विडिटी पुल, ठीक है। तो आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। नेरेटिव के अंदर टोटल 2 पॉइंट्स है। पहला है लिक्विडिटी एंड दूसरा है एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, सारी चीजें दूसरे कैटेगरी में आ जाती है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जगह पे एक एफवीजी टैप हुआ था, ठीक है। बट अगर इसके अंदर आप देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है। प्राइस अपसाइड में जाके अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है, ठीक है। तब ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, इस कैंडल ने इसके लास्ट पीवाई को टैप कर दिया है। अब हमारा नैरेटिव क्या है मार्केट का, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें एज अ डीलिंग रेंज, अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है। मैं लाइक ओके,
नाउ अगर आप यहाँ पर डीलिंग रेंज के हिसाब से देखोगे तो मार्केट अभी पहले प्रीमियम पर है, ठीक है। ये प्रीमियम डिस्काउंट पर हम बाद में जाते हैं, बट पहली चीज, एक लिक्विडिटी टैप हो चुकी है, ठीक है। एक पीओआई टैप हो चुका है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी जो कुछ भी है, ठीक है, सेकंड पार्ट में उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप हो चुका है। नाउ अब इसके नैरेटिव्स कहाँ पर है, इसके डायरेक्शन कहाँ पर है, तो अगर आप इसके अंदर नोटिस करोगे तो इसके जो नैरेटिव बनते हैं वो ये एफईजी बनते हैं, ठीक है। अगर तुम देखो यहाँ पर एक ब्रेकवे गैप है, तो अब ये इसके नैरेटिव मीन्स ये इसके जो है डायरेक्शन बनता है। पहली चीज, जब भी तुम डेली टाइम फ्रेम पर रहते हो तो तुम्हें पहले ये नोटिस करना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। चीजों को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे जो है तुम और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब भी डेली टाइम फ्रेम पर आते हो तो पहले तुम्हें ये नोटिस करना है कि प्राइस ने एक पॉइंट को ले लिया है या नहीं लिया है, या प्राइस रनिंग में है या प्राइस रिवर्सल में है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। मान लो पहला पहला जो ऑप्शन है कि प्राइस ने टैप कर दिया, हाँ पहला ऑप्शन है, अभी पहला सिनेरियो इसमें मैच होता है। क्या इसमें सेकंड सिनेरियो मैच हो रहा है? सेकंड सिनेरियो क्या, रिवर्सल हो रहा है, राइट? अभी नहीं हो रहा, ठीक है, बट होने वाला है। ये सेकंड क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन जब हमने पूछा कि रिवर्सल हो रहा है तो हमें आंसर मिला कि नहीं, लेकिन होने वाला है, ठीक है। तो हमारे माइंड में एक चीज आ गई कि रिवर्सल होने वाला है। नाउ थर्ड थर्ड ये है कि क्या ये रनिंग में है, लाइक क्या ये नीचे की तरफ रनिंग में है? नो, रनिंग में था। कहां पर? इन जगहों पर, इन जगहों पर, ठीक है, ये रनिंग में था। लेकिन यहां पर कौन सा क्राइटेरिया मैच हो रहा है, कौन सा सिम्टम्स मैच हो रहे हैं? इसने टैप कर दिया, ना ये रनिंग में है, ना इसने कंप्लीट रिवर्सल दिया हुआ है, रिवर्सल देने वाला है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन पहले आपके डेली टाइम फ्रेम पर होने चाहिए, है ना। इससे जो है तुम बायस को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं जस्ट चीजों को ऑब्जर्व करो, मैं गारंटी देता हूं कि आप जब बायस को फिर देखोगे तो आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार देखो, 10 बार देखोगे तो धीरे धीरे जो है नजरिया चेंज हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, टैप हो चुका है, बायस रिवर्सल साइड के हैं, ठीक है। लेकिन इन जगहों पर तुम्हें ये नोटिस करना रहता है। लाइक मैं ये देखो, मैं इसको कट कर रहा हूं, यहां से रिजेक्शन आया इतना बड़ा, है ना, प्राइस टैप हुआ, इतना बड़ा रिजेक्शन आया। लेकिन अब तुम्हारे अंदर एक साइकोलॉजी होनी चाहिए। साइकोलॉजी कैसी? सी, 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। अब 1 आवर के चार्ट पे क्या है इस जगह पे? ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब प्राइस क्या करेगा? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से रिवर्सल, ठीक है। अब लोग, आज जैसे मैं डिस्कॉर्ड में डाउट जो है सॉल्व कर रहा था तो उसके अंदर डाउट्स काफी ये आ रहे थे कि नीलेश भाई ये जो मसला है कि एक डायरेक्शन में हम बायस फाइंड कर लेते हैं, लाइक हमने डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है, अप साइड में जाने वाला है, लेकिन बीच में 1 आवर का प्रॉब्लम आ जाता है, 1 आवर का पीओआई आ जाता है, तो नीलेश भाई ये 1 आवर का पीओआई वर्क करेगा और नीचे जाएगा, या फिर डेली के हिसाब से ये कंटिन्यू करेगा? पहला क्वेश्चन, पहली मेन प्रॉब्लम, ठीक है, टाइम फ्रेम्स के अंदर। अब इस चीजों को समझो, 1 आवर का भी वर्क करेगा एंड ये भी वर्क करेगा, लेकिन तुम तब भटक जाओगे या तुम लोग जो है तब फेल होगे जब ओवरऑल बायस को खो दोगे। जब भी, मैं अगेन बोल रहा हूं, जब भी तुम्हारे माइंड से ये चीज निकल गई कि डेली बायस ऊपर के हैं, ठीक है, और तुम इस टेम्पररी बायस में फंस गए, तुम्हारा पत्ता साफ, ठीक है, तुम प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकते। तुम इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर, इसी जगहों के अंदर फंस जाओगे। मैं अगेन इसको जो है, मैं एक्चुअली ज्यादा कंसेप्ट को ज्यादा डेप्थ में नहीं बताता, ठीक है। तुम अगर, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं इस चीजों को देखो तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन तुम्हारी जगह पर अगर मैं खड़ा होके देखो तो तुम्हारे लिए ये बहुत हैवी है, तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो है आज मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा। तो कुछ लोगों के अगर माइंड आसानी से कैप्चर कर लेते हैं तो वो थोड़ा बोर मत होना, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बोर मत होना, क्योंकि ये जरूरी है, लास्ट लेक्चर है, हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अब ये पार्ट इस जगह पे आया, ठीक है, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि ओवरऑल बायस अप साइड में है इन जगहों पर, ठीक है, एंड ऊपर जो एफएजी है इन जगहों पर, ठीक है। नाउ यहां पर देखो, ओवरऑल बायस माइंड में है। अब अगर यहां से सेलिंग आती है
तो हम कौन से लेवल से जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2322 के आसपास का लेवल निकल रहा है एंड राइट 2322 के आसपास का लेवल निकल रहा है। ठीक है, नाउ यहां पर जो है एक एफवीजी है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये लेवल हमारे पास निकल रहे हैं। और कोई 30 मिनट में सी यहां पर भी यही है। ठीक है, बाकी सारे टैप हो चुके हैं। तो अगर इन केस 1 आवर के चार्ट पे प्राइस रिवर्स होगा तो मैं रेडी हूं इस जगह से अपने बड़े ट्रेड को प्लेस करने के लिए। अब रूल नंबर 1, अगर तुम्हें ओवरऑल डायरेक्शन में जो तुम्हारा मेन डायरेक्शन है उसमें तुम्हें ट्रेड मिलता है, बायस के हिसाब से तुम्हें ट्रेड मिलता है, तुम्हारा माइंड में ये चलते रहना चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कि डेली टाइम फ्रेम के बायस सबके हैं। तो अगर तुम्हें डेली टाइम फ्रेम के साइड में जाता हुआ ट्रेड मिलता है तो उसमें तुम्हारा ट्रेड बनेगा 1% रिस्क के साथ। पहला रूल नोट में लिख लेना। ठीक है, हाँ सेकंड, अगर बायस के अगेंस्ट यहां पर ट्रेड मिल रहा है 0.5%, बस इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। रूल नंबर 2। ठीक है, पहला रूल, तुम्हारा माइंड के हिसाब से अगर चल रहा है मार्केट 1% रिस्क, तुम्हारे माइंड के अगेंस्ट चल रहा है 0.5% रिस्क, उससे ज्यादा नहीं। मैं अगेन बोल रहा हूं, फंडेड अकाउंट हो कुछ भी हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नाउ सेकंड, अब प्राइस यहां पर देखो, ये क्यों होता है, क्योंकि 99% आईसीटी ट्रेडर जो है या एसएमटी ट्रेडर जो है, एसएमसी ट्रेडर खास करके अपने ओवरऑल बायस को भूल जाते हैं और वो इन पजल्स के अंदर फंस जाते हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर से एंड लेक्चर तक यही प्रायोरिटी है कि मैं तुम्हें इन जगहों के अंदर सर्वाइव करना सिखाऊं, ओवरऑल तुम्हें बायस समझाऊं। तुम अगर मैक्सिमस एरेना के पैटर्न को समझोगे तो ज्यादातर टॉपिक्स वो 3B बायस के तौर पे हो, डीलिंग रेंज के तौर पर हो या और भी कोई टॉपिक्स के तौर पर हो, वो ज्यादातर बायस के बेस पर है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम इनके अंदर सर्वाइव करना सीख जाओगे, ट्रस्ट में तुम अपने कंसेप्ट को जो है बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बोला था कि अपने स्वॉर्ड को बनाना तैयार करना है, वो ऐसे ही बनेगी। अगर तुम्हें अपने कंसेप्ट बनाने हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करना है अपनी तरीके से, अपनी थर्ड आई, जो थर्ड आई है, थर्ड आई मीन्स अपने अंदर एक ऐसी आई है जो एक टाइम आने पर खुलती है, जिसके बाद जो है हम ऐसी चीजों को देख पाते हैं जो वो 2 आंखों से हम नहीं देख सकते। ठीक है, वो तभी तुम्हारी खुलेगी जब तुम ये सारी चीजों को समझ जाओगे, और जब ये सारी चीजों को समझ जाओगे हर चीज इजीली हो जाएगी। नाउ अभी बायस डाउन के हैं। ठीक है, हम डाउन साइड में प्ले करेंगे। राइट नाउ एशियन डाउन आया, अप। ठीक है, नाउ माइंड में क्या है, डाउन साइड 0.5%। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उसके लिए टेम्पलेट बनना जरूरी है। अब नाउ टेम्पलेट्स क्या है, देखो टेम्पलेट्स होता है, मैं तुम्हें अगर सही तरीके से बताऊं, ये थोड़ा लाइक कंफ्यूजन भरा जो है टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा इसको कवर नहीं करता एंड ये हर किसी के माइंड में उतरता भी नहीं है एंड ये थोड़ा हिडन रहना जरूरी है आईसीटी के तौर से भी और मेरे तरफ से भी। नाउ ये 1 डे का कैंडल है। ठीक है, अब तुम्हें ये डिसाइड करना है, ये 1 डे की कैंडल, पहले तो ओवरऑल तुम्हें ये डिसाइड करना है कि बेरिस और बुलिस किस डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। ठीक है, डायरेक्शन कंफर्म फर्स्ट नंबर। सेकंड, अब मान लो कि तुम्हारा जो मार्केट है वो यहां से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अब मार्केट यहां पर ओपन हुआ है, अब तुम्हारे माइंड में कुछ इमेजिन करना है, कुछ चीजों को जो है सोचना है। क्या सोचना है, ये जो ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, और ऐसे कौन से पीओआई है जहां तक वो जाएगा, और इस एक कौन से सेशन है जिस तरीके से वो जा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, मैं अगेन बताता हूँ। 2 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ, हमने बायस कंफर्म किया अप साइड में। ओके, 2 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ, एशियन आने से पहले एक लो बनाया। हाँ, एशियन स्टार्ट हुआ, एशियन ने लो बनाया। ठीक है, या फिर लाइक
इधर लो बना एंड एशियन आया लो बना के अप साइड फर्स्ट। अब जो है पहला ट्रेड तो तुम्हें ये लिक्विडिटी जो है स्विफ्ट होने पे मिल गया। सेकंड, लंदन स्टार्ट हुआ, एशियन का लो लिया, राइट, एंड डे हाई, ठीक है। ये आपका डे लो बना। देखो 12 बजे मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, 12 बजे, ठीक है, लेक्चर में, है ना, 00 के अराउंड 12 बजे एंड दूसरा 8:30 बजे। दो चीजें जो है तुम्हें देखनी है। 12 AM, राइट, मैं अगर तुम्हें सही तरीके से बताऊं, ठीक है, तो 12 AM आपका वो यहाँ कहीं पे होगा। ओके, ये 12 PM है, ठीक है, इसके पहले जाओगे तो तुम्हें 12 AM मिल जाएगा। देखो मैं जस्ट 2 मिनट, हाँ यहाँ पर देखो 12 AM है, ठीक है। तो 12 बजे जो है मार्केट स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड मैंने जिस तरीके से तुम्हें बताया था पहले लेक्चर में, आपने देखा होगा 23 22 लेक्चर होगा, ठीक है। नाउ वो टाइम पे मार्केट स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उन जगहों से जो है प्राइस स्लोली स्लोली मूव करेगा एंड एक जोन बिल्ड करेगा, ठीक है। और वहां से लेके तुम्हारे लंदन सेशन तक इसके अंदर तुम्हारा एक जुड़ा स्विंग बनेगा एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम आएगा। ज्यादातर टाइम में लंदन मिड में और न्यूयॉर्क स्टार्टिंग में रियल मोमेंटम आएगा। वहां तक जुड़ा बन सकता है। जुड़ा कई टाइप्स के बनते हैं। सिंपल जुड़ा अगर हम देखें, प्राइस ओपन लो हाई क्लोज, तो ये जो मोमेंटम था जुड़ा। सेकंड, प्राइस ओपन साइडवेज, एशियन ने लो लिया अप, अब हम इसको जुड़ा मान रहे हैं, लंदन आया लो, ठीक है, एंड न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। तो ये एक और जुड़ा हम समझ बैठे, इसको जुड़ा, और हम जुदा जुदा हो गए, ठीक है। तो मेन मसला ये है, जुड़ा अलग अलग टाइम के बन सकते हैं। सेकंड थर्ड, मैंने फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बता रहा हूं। स्टार्ट हुआ, एशियन ने लो लिया, एशियन ऊपर, हम इसको जुड़ा समझ बैठे, यहां से हम ट्रेड लेने के लिए रेडी थे। लंदन लो लिया एंड अप, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, सीबीडीआर बना। फर्स्ट सीबीडीआर, सेकंड एंट्री 2 बजे की, सेकंड फर्स्ट टेम्पलेट सीबीडीआर, सेकंड टेम्पलेट एशियन जो है 2 से 8 के बीच का लो या ऑर्डर ब्लॉक या एफजी टैप करता है वो, एंड थर्ड इस टाइप का टेम्पलेट। एंड ऐसे मैक्सिमम बनेंगे सिर्फ 4 या 5 टेम्पलेट, उससे ज्यादा नहीं बनने वाले। डेली की बात कर रहा हूं, वीकली अपना अलग प्रोसेस है, मंथली अपना अलग प्रोसेस है, ठीक है। बट डेली और वीकली की बात कर रहा हूं, इसके अंदर इस तरीके के टेम्पलेट तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये तुम्हें अपने माइंड में इमेजिन करना। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, पहली चीज क्या, डायरेक्शन, किस जगह पे वो जा सकता है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज, वो कैसे मूव दे सकता है। अगर वो डायरेक्शन पे जाएगा तो किस तरह से जाएगा। मान लो आपने डिसाइड कर लिया प्राइस जाएगा ऊपर, हाँ, तो एशियन, नो डाउट आप एशियन में इसके ट्रेड लेते हो और फिर सीटीसी निकालना पड़ता है, या तुम्हारा जो एशियन का लंबे ट्रेड नहीं होते, ठीक है। आप स्विंग के हाई पे या जो भी डेली इंट्राडे प्रीवियस डे हाई होता है या जो कुछ भी होता है स्विंग, उस पर आप ट्रेड बुक कर लेते हो। लंदन ओपन होता है, एशियन का लो होता है, तो आप कभी ये इमेजिन नहीं करोगे कि भाई लंदन इस तरीके से ब्रेक हुआ है तो लंदन के ऑर्डर ब्लॉक से न्यूयॉर्क गिरेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बायस को सही से रीड किया। अगर बायस को सही से रीड कर दोगे तो यहां पर तुम्हारे माइंड में आएगा कि भाई इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा एंड प्राइस जो है ऊपर जाएगा। दैट्स इट। तो अब ये सिम्टम्स को अपने बायस के साथ मैच करना, ये एक टेम्पलेट का 1% है ना। ऐसे वीकली टेम्पलेट्स बनते हैं, 5 डेज 7 डेज की प्रोफाइल, 15 डेज क्वार्टरली प्रोफाइल, मंथली प्रोफाइल, ठीक है। सारे प्रोफाइल को स्टेप बाय स्टेप समझना रहता है। तुम जितने बैक टेस्टिंग करोगे उतने तुम कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि हर बार नया टेम्पलेट तुम्हें देखने को मिलेगा और वो तुम्हें चौंका देगा। मार्केट हमेशा
एक टाइप से नहीं चलता, वो 3 मंथ 4 मंथ एक टाइप चलता है, 3 मंथ 4 मंथ के बाद अगेन नया 3 मंथ 4 मंथ का जोन बना के सेकंड टाइप से चलता है, उसके बाद नया 3 मंथ 4 मंथ का जोन बना के नया टाइप वो चेंज करते रहता है, टेम्पलेट चेंज करते रहता है। और इंसान इसी के वजह से कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसको वो करेक्ट वे में पकड़ के हमेशा फॉलो करता रहे। मेरे पास कई मैसेज में मेल आते हैं, नीरज भाई मैंने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रही है और मैंने इसको 3 मंथ से बैक टेस्टिंग किया, 100% रिजल्ट है। मैं बस हंस सकता हूँ, अगर मैं उसको बोलूँ तो बुरा लगेगा, ठीक है, अगर ना बोलूँ तो भी बुरा लगेगा, तो मैं सिर्फ मन में हंसता हूँ। मैंने बोला ओके ब्रदर तुम कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन वही पर्सन 3 मंथ के बाद आके बोलता है नीरज भाई कोई स्ट्रेटेजी है क्या? समझो, जिसके पास 100% का उसने लाइक हिडन फाइंड कर लिया था, वो बोलता है नीलेश भाई कोई स्ट्रेटेजी है क्या? क्यों? क्योंकि अब मार्केट ने चेंज कर दिया। इसका अगर एक एग्जांपल देखें, पहले मैं ये सारी चीजें जो है रिमूव कर देता हूँ एक बार, एंड इसको जो है एग्जांपल पर आने से पहले जो है मैं एक बार ये जो है एक्सप्लेन करना था वो बता देता हूँ। ओके, तो टेम्पलेट मैंने तुम्हें बता दिया कि किस किस वे में तुम्हें सारे वर्स्ट सिनेरियो जो है निकाल के देखने हैं। और फिर क्या करना है पता है? मार्केट ओपन हो, एशियन के साथ तुम्हें उसे कंबाइन करना। लाइक यहाँ पर एक देखो, एशियन ओपन हुआ, ठीक है, एंड यहाँ पर एशियन डायरेक्ट डाउन साइड देने के बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक देता है, तुम्हें पता है कि बायस डाउन किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देता है, सेल कर दो। क्योंकि एशियन ने पहले ही सिम्टम्स दे दिए कि भाई डाउन साइड में एक्सपेंशन और ऑर्डर ब्लॉक, और डाउन साइड के लिए ट्रेड भी दे रहा है और बायस भी डाउन साइड के है। जैसे यहाँ पर अगर तुम देखो, है ना, यहाँ पर अगर तुम देखो 1 आवर चार्ट, ठीक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 30 मिनट का ये रहा, राइट, 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक, एशियन ओपन हुआ, है ना, डिस्प्लेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, डाउन, ठीक है। नाउ अब तुम्हारे बायस कहां पर है? डाउन के। तो तुम्हें इसके एक दिन पहले सारे वर्स्ट सिनेरियो ढूंढ के रखने, ठीक है। नाउ एशियन और लंदन में उसको मिक्स करके ट्रेड प्लान कर लो। सी, अगर तुमने एक नाइट पहले, मैं अगेन बोल रहा हूं, तुमने एक नाइट पहले बस इतना माइंड में डाला होता कि भाई बायस डाउन के होंगे आज, क्यों होंगे, ओवरऑल अप के ही रहेंगे, मैं इसमें डिनाई नहीं करता, लेकिन कल की बड़ी कैंडल बन गई है, लास्ट के पीओआई को टैप करके फिर वो जाएगा, सारे पीओआई मिटिगेट करेगा। तुम यहां पर नोटिस करो, ये मिटिगेट है, 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 कुछ छोड़ा है मार्केट ने? नहीं, ठीक है। तो जब इस तरीके के रेंज में मार्केट आ जाता है, प्ले करना बहुत आसान होता है, ये तुम धीरे धीरे समझोगे, एक बार में नहीं समझोगे। नाउ एशियन में जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, और तुम तकरीबन नोटिस करोगे मैं 7:30 8 बजे तक जो है, आई थिंक 7 बजे 7:30 बजे तक जो है कंटिन्यू डाउट सॉल्व कर रहा था, एंड बाकी सारी चीजों पे जो है मैं ध्यान दे रहा था। मैंने लेक्चर के लिए कभी मैं कोई तैयारी नहीं करता, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैंने लाइव प्ले की हुई है, तो मुझे आइडिया है। ऐसा भी नहीं है कि मैं एक बार बैक टेस्ट कर लेता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऐसा गिरेगा, मुझे ऐसी स्क्रिप्ट तैयार करनी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है। नाउ प्राइस कंटिन्यू, ठीक है, सी, ये जोन बचा हुआ है ना, लंदन क्लोज हो चुका है, सी, न्यूयॉर्क स्टार्ट। अब न्यूयॉर्क में देखो, तुम्हें ये बनता हुआ दिख रहा है, अब क्या कोई गधा भी यहां से बाय करने की कोशिश करेगा? सिंपल आंसर, कोई गधा भी यहां से बाय करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगेन हाँ, सी, तुम्हारे टेम्पलेट्स एज इट इज वर्क कर रहे हैं। मैं इसीलिए टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स बोलता हूं, टेम्पलेट्स का मतलब ये होता है कि तुम्हारे सिम्टम्स कहां मैच हुए, एशियन में ही मैच हो गए डायरेक्शन के हिसाब से। अब तुम्हें ओवरऑल पता था कि जाना यहां पर है, इस जगह पर, और ये टैप हुआ नहीं है, जस्ट 2 मिनट, ये जो पार्ट है टैप हुआ नहीं है, यहां से ये जा रहा है, तो क्या है, ये जुडा स्विंग है, राइट। और फर्स्ट एफवीजी से जो है सिंगल कैंडल, तुम अगर देखोगे 160 170 पिप्स। नाउ सी, अब लंदन क्लोज का टाइम आ गया, अब जब पीओआई टैप हो चुका है, तो क्या तुम सेलिंग में कंटिन्यू रहोगे? नहीं, क्यों नहीं रहोगे? लंदन क्लोज का टाइम आ चुका। अब ओवरऑल बायस कहां पर है? अप के, ठीक है।
लास्ट पीओआई टैप हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इससे बढ़िया सेटअप और क्या मिलेगा। अब जो कुछ भी तुम्हारी प्लानिंग होगी वो इन जगहों के लास्ट पीओआई से अप के लिए, बाइंग के लिए ही होगी। नाउ यहाँ पर देखो एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप अपसाइड, लंदन क्लोज में भी तुम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे। सी अगेन ये कौन सा टाइम है, मेरी बात समझो, ये कौन सा टाइम है, 2 से 8 का टाइम, साइडवेज वाला जोन, ठीक है। नाउ हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पर चले इस जगह पे, सी एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ठीक है, एक स्विंग है ना। तो एक ये जोन हम मार्क कर लेते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एक जो है हमारा ये स्विंग 5 मिनट का। हम अगेन आए 30 मिनट। नाउ एशियन, सी एशियन ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली। पहला सेटअप तुम्हारा, मैंने तुम्हें 8 बजे वाली एंट्री मैंने सिखाई हुई है, ठीक है। तुम मेरी चीजों को समझो, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक ऐसा पर्सन हूं कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल लाइक फालतू चीजें लगती है, एक ही चीज बार बार रिपीट करना, ये मेरे तौर पर। लेकिन तुम्हारे लिए ये नया है, तुम्हारे लिए चीजें मिस हो जाती है। एज सेम जो है माइकल के साथ भी है। माइकल के लिए वो पिछले 30-35 साल से सिखाते हुए आ रहा है, इसीलिए उनके लेक्चर में कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है। तो जब तुम ये सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने जो सिखाया वो बहुत सिंपल वे में सिखाया, लेकिन वो तुम्हारे लिए टफ होता है, ठीक है। मैंने जो तुम्हें जो सीबीडीआर लर्न करवाए हैं, ये लर्न करवाए हैं, ये इसलिए लर्न करवाया है क्योंकि ये टेम्पलेट्स के साथ मेल खाते हैं। एक एक सिंपल आंसर मुझे दो, एक कैंडल आप अगर नोटिस करोगे तो बिना विक के यहां से गिर जाएगी, या बिना विक के यहां से बाय आ जाएगा, या छोटी विक के साथ बाय आएगा, या इतनी विक बना के बाय आएगा, या बस इतना करके क्लोज कर देगा। इससे ज्यादा क्या कोई डेली कैंडल और कुछ अतरंगी कर सकता है? क्या डेली कैंडल सीधे की तरह ऐसा क्लोज हो सकता है? नहीं। बस ये यही कर सकता है, ओपन लो हाई क्लोज। तो इसके सिनेरियो निकालो कि ये कितने टाइप्स के ये कर सकता है, और उसके अंदर भी तुम्हारे पास तो सेशंस है फॉरेक्स के अंदर, तो सेशंस को प्ले करो, ठीक है। तो अब तुमने यहाँ पे सिनेरियो निकाला, सेशन का तुम्हें ये स्ट्रेटेजी पता थी, निकल गया। नाउ एशियन पूरा एक्सपेंशन से यहां तक पूरा का पूरा एक्सपेंशन, सिर्फ एक सिंगल एंट्री थी, एंड ना कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी रोकने वाला था। यहां तक ये ओवरलैपिंग तक जो है कोई रोकने वाला नहीं था, आराम से तुम्हें ये मिल जाता। नाउ सी लंदन सडनली गिरने लगा, क्या करोगे? सेल कर दोगे? अजी क्यों? इन जगहों पर ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई एफएजी है, कुछ नहीं है। हाँ, वर्स्ट सिनेरियो में लिक्विडिटी हो सकती है ना, ठीक है। नाउ अब तुम क्या यहां पर ये सोचोगे कि सीबीडीआर वर्क करेगा? पहला ये, ठीक है। और ये एशियन का हाई, लंदन ने यहां पर ओपनिंग हुई है, ना एशियन का हाई लिया है ना एशियन का लो, ठीक है। नाउ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जहां से रिजेक्शन ले चुका है, प्राइस नीचे पे आया हुआ है, कंटिन्यू अपसाइड कर रहा है, ठीक है। सी एंड ये डन, ये जो ऊपर की लिक्विडिटी है, जो कुछ भी है तुम्हारा, डन। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, बहुत प्यार से बोल रहा हूं, बहुत सही तरीके से बोल रहा हूं, टेम्पलेट्स एक नाइट पहले रेडी होना जरूरी है। अगर ये रेडी रहा तो ये जो जगह है ना, ये जो जगह है इतने प्यार से तुम्हें बता देगी कि भाई इस मरीज को ना, इस पर्सन को ये बीमारी है और इसका आंसर ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसकी दवा ये, ठीक है। अगर तुमने टेम्पलेट्स रीड नहीं किए, बायस सही से रीड नहीं किए, तो तुम कभी यहां से बाइंग के लिए रेडी नहीं होते, और ना ही तुम कभी इस सेलिंग, इस जो स्विप हुआ है यहां से तुम रेडी होते। हमने 2 सिनेरियो निकाले, 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक और एक लिक्विडिटी पुल, और तुम प्यार से देखोगे लिक्विडिटी पुल से एंट्री मिली है पहला। और इतने बड़े मूव होने के बाद तुम एक ही बात माइंड में डालते कि मुझे यहां से एंट्री मिलेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। एंट्री भी मिल गई, ठीक है। तो
चीजों को समझो, ये एक कड़ी है, ये एक चेन है। चेन पता है, चेन अगर तुम देखते हो, साइकिल की चेन हो या कोई भी चेन हो, एक के साथ एक जुड़ी हुई रहती है ना। अगर बीच में से चेन टूट जाए, है ना, अगर बीच में से चेन टूट जाए तो कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, आगे की चीजों को जानना पॉसिबल नहीं है। सेम बायस, टेम्पलेट्स, स्ट्रेटेजी, सब कुछ चेन के साथ जुड़े हुए हैं। और आईसीटी, अगेन बोल रहा हूं, कभी स्ट्रेटेजी है ही नहीं। आईसीटी एक एल्गोरिदम है, एक एंटायर कंसेप्ट है। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि नीलेश भाई स्ट्रेटेजी दे दो, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल रहे हो कि नीलेश भाई समुंदर को एक लोटे के अंदर भर के दे दो। क्या ये पॉसिबल है? एक ग्लास के अंदर या एक लोटे के अंदर या एक कूलर के अंदर हम समंदर का पानी नहीं भर सकते, ठीक है। स्ट्रेटेजी एक ग्लास पानी हो सकता है, एक नदी हो सकता है, एक झरना हो सकता है, एक तालाब हो सकता है, लेकिन एल्गोरिदम ये कंसेप्ट है, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। और ये कंसेप्ट हर चीजों से जुड़ा हुआ है, और यहां लोग गलती कर जाते हैं। क्यों सिल्वर बुलेट वर्क नहीं करती? क्यों मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कभी सिल्वर बुलेट को सही तरीके से समझाने के लिए। तुम जाके देख लो, 10% से भी कम एक्यूरेसी है उसकी, और उसके वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज भी है ना, 1 मिलियन के अराउंड। क्योंकि लोग स्ट्रेटेजी की तरफ भागते हैं, कंसेप्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जहां पर कंसेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर चीजें, सारी चीजें वर्स्ट है। फिर तुम कुछ भी करो, कितना भी सीख लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नाउ सी, ये तुम्हारे बायस इस जगह पे लंदन क्लोज चल रहा है। सी, हाँ, अब ये नया डे, अगेन यहां पर देखो, ठीक है। अब यहां पर देखो, बायस यहां तक थे, पहले बायस यहां तक थे, सेकंड बायस यहां तक थे। ये ऐसा समझो कि लाइव मार्केट चल रहा है। हम किस तरीके से सिनेरियो को जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब ये 2 से 8 के बीच का टाइम चल रहा है ना। देखो, पहली चीज, एशियन जो है इस जगह तक आए और फिर इधर तक जाए और फिर कंटिन्यूएशन डाउन साइड करे। दूसरी चीज, एशियन इधर तक आए, लंदन जो है एशियन का लो ले, अपसाइड जाए, एंड न्यूयॉर्क लंदन का हाई लेकर रिवर्सल करे। तीसरा सिनेरियो, एशियन ओपन हो, डायरेक्ट टारगेट डन करे, डाउन साइड आए, लंदन जो है इस जोन से अपसाइड जाए, एंड न्यूयॉर्क लंदन के हाई या ये दोनों के हाई को लेके गिर जाए। ये टेम्पलेट्स उस दिन मेरे माइंड में थे, और एक दिन, एक नाइट पहले भी मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, प्लीज इसे समझो, है ना। नो, सी, डे यहीं पे क्लोज हो गया, एशियन ओपन हुआ, एशियन का लो लिया, एंड यहाँ लंदन जो है कंटिन्यूएशन में एशियन का लो लिया एंड सीबीडीआर, ठीक है। जस्ट इतना ही हुआ। इस डे में तुम्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला। नाउ लंदन ने एशियन का हाई लिया हुआ है। अब अगेन जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। सी, ये एक ब्रेकवे गैप है, ठीक है। ब्रेकवे गैप पहली बार टैप हुआ था, ये बार भी टैप हुआ है, बट यहां से सेलिंग का हमें सिनेरियो नहीं मिला, जस्ट सीबीडीआर मिला, अपसाइड गया। हमारे तीनों टेम्पलेट्स जो हमने सोचे थे कि नीचे के पीओआई तक आए, वो नीचे के पीओआई तक नहीं आए। तो इस जगह जो है हम क्लियर तरीके से सेल में बच गए। नाउ सेकंड, अब ये एक एफवीजी है इस जगह पर, ठीक है, एंड साथ ही साथ अभी भी ये इसी जोन में है। नाउ 30 मिनट, ओके। एशियन ओपन, सी, एशियन ओपन, लंदन डाउन साइड। अब यहां पर सिनेरियो को समझो, सेम पीछे के 3 टेम्पलेट्स को फॉलो करो, एंड नाउ एशियन ओपन हुआ, ठीक है। एशियन एंड लंदन के पीछे जो है हाई इस जगह पर टैप हुआ, डाउन, डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे, सी, यहां पर इस जगह पर इस फ्रेम के अंदर तुम ट्रैप होने से बचे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 3 टेम्पलेट्स, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है, कोई चीज मेरे माइंड में नहीं है।
एज इट इज, जो मेरे माइंड में टेम्पलेट्स आते हैं एज इट इज मैं उसको रख रहा हूँ एंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम बचे, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में ये था कि ये जगह, एंड ये जगह आई नहीं। एंड दूसरा हमारा माइंड में ये था कि लंदन एशियन का हाई ले, तो लंदन यहीं से नीचे चला गया, ठीक है। और इस जगह पर तुम अगर देखोगे न्यूयॉर्क के अंदर कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है सेलिंग के लिए, ठीक है। नाउ इस जगह पर जैसे ही हमने डेली टाइम फ्रेम पर गए और मान लो यहां पर हम क्लोज हुए थे, ठीक है, इस जगह पे, एंड कल हमने इस डे का हाई को मार्क किया एफईजी निकाल के, एंड जैसे ही तुम देखोगे एशियन शार्पली अपसाइड गया, इसको टैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारे लिए पहली एक एंट्री मॉड्यूल थी। एंड नाउ इस जगह पर मैं थोड़ा सा 5 मिनट पे आऊंगा। सी प्राइस अपसाइड गया एंड स्टार्टिंग से ही जो है डिस्प्लेसमेंट भी है एंड इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप है। जब कभी भी तुम अपने पीओआई पे खास करके ऐसे सेटअप्स को देखते हो और इस तरीके से बड़े एफईजीज होते हैं, वो हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। इस तरीके से मैं अगेन बोल रहा हूं, एक मूव और उसको एक्सटर्नल ले लिया जाए, ठीक है। उस केस में अगर तुम यहां पर देखोगे कोई एफईजी नहीं है और फिर इसके एक्सटर्नल को ले लिया गया, डाउन अप डाउन एंड लंदन स्टार्ट होते ही सी ये रिवर्सल एंड डाउन एग्जैक्ट, ठीक है। नाउ देखो ये टेम्पलेट्स कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये चीजें जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं थोड़ा और 15-20 मिनट समझा देता हूँ, बट रियल मार्केट को तुम कैसे समझ सकते हो इस तरीके से तुम, ठीक है, इस तरीके से तुम इंप्लीमेंट करोगे, इस तरीके से जो है सारी चीजों को समझोगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि तुम रियल मार्केट को कैसे समझ सकते हो। जब तुम लाइव मार्केट में जाओगे तो ऐसे सिचुएशन खड़े हो जाएंगे। अब मान लो ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अब तुम कोई चार्ट मत देखो, कुछ भी मत देखो, अब क्या होगा मार्केट में? एक सिंपल क्वेश्चन, अब क्या होगा मार्केट में? नीचे कोई पीओआई है ना, क्या होगा मार्केट में? नो डाउट कुछ लोग चार्ट में जाएंगे, देख लेंगे और फिर बोलेंगे नीलेश भाई ये हो सकता है। ऑनेस्टली क्या होगा मार्केट में? ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो इन जगहों पर, जैसे कि एफईजी था, एफईजी ब्रेक कर दिया, क्या होगा ऐसे मार्केट में? ठीक है, पहली चीज है हम न्यूयॉर्क को स्टार्ट हो जाने देते, ये डे को जो है क्लोज हो जाने देते। तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कोई एफईजी या नोडा ब्लॉक है नहीं, ऑब्वियसली बात है डाउन साइड जाएगा, ठीक है। नाउ लंदन क्लोज हो जाता है इस जगह पे, ठीक है, लंदन क्लोज हो जाता है एंड ये डे जो है स्टार्ट होता है। मैं अब जो है थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम की हेल्प लूंगा, क्योंकि मैं एक टाइम फ्रेम पर रहकर एनालिसिस नहीं कर सकता। ओके, पहला तुम्हारे पास एक स्विंग है ये वाला पार्ट 2277, एंड दूसरा मैं थोड़ा इसको कट करता हूँ 1 आवर 30 मिनट। अब पहली चीज मैं एशियन को नोटिस करूंगा, एशियन ओपन हुआ 5 मिनट, ठीक है। एशियन इस जगह से ओपन हुआ है, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था एंड यहाँ से जो है शार्पली सेल आ गया। अब नीचे के जो है मैं सारे पीओआई निकाल लूंगा इन जगहों पे। क्यों? क्योंकि अभी एक बड़ा रिएक्शन ऊपर से आया है, चीजें क्लियर नहीं है। मैं एशियन और लंदन को नोट करूंगा, अगर एशियन सारी चीजें क्लियर कर देता है, लंदन कुछ चीज स्वीप करता है, तो वहां पर एंट्री बनाऊंगा। ये भी एक प्रोसेस है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये भी एक प्रोसेस है। कुछ जगहों पर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बिग प्लेयर्स जो हैं, जब उनके पास डेटा कम होते हैं तो डेटा आने का वेट करते हैं, और जब डेटा आ जाते हैं तो फिर वो पीओआई से एक्सप्लोसिव मूव लाते हैं। मैं अगेन बोल रहा हूं, डेटा आ जाते हैं, वो भी डेटा का वेट करते हैं। अगर उनके पास नॉलेज कम है, डेटा कम है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो डेटा आने का वेट करते हैं। न्यूज के टाइम इसे तुम नोटिस करोगे, खास करके न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। न्यूयॉर्क सेशन का मैं पैटर्न भी तुम्हें अभी बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें जो है मैं आज बहुत डेप्थ में जाने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप रुकना। और फिर तुम्हारे पेयर्स को, तुम खास करके जो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव प्राइस को, मोमेंटम को तुम कैसे पकड़ सकते हो, उसको भी जो है मैं कैप्चर करने वाला हूँ, ठीक है। वो सारी चीजों को भी जो है, कैसे यूरो फ्यूचर में जाना है, जापानीज फ्यूचर में जाना है, स्पेशली उनके चार्ट क्या है, क्या सर्च करना है, की लेवल क्या लगाने हैं, और उसके बाद जो है हम चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। नाउ 5 मिनट के हिसाब से फिलहाल ये हमें पॉइंट्स मिले।
एशियन, चलिए इसी जगह से है, राइट। हाँ, लंदन जो है इस जगह पे आया हुआ है, यहाँ पे एक एफजी है एंड एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, नाउ सी, एफजी क्रिएट हुआ, अब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, एंड डे क्लोज हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके एक दिन पहले बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल चुका है। एंड अगर ये डे हम देखें तो ये फ्राइडे का डे है, ठीक है, सॉरी फ्राइडे को डे था, ये मंडे का डे है। मंडे का डे वीक के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम पर एक जूड़ा स्विंग बनाता है। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता 180 लोग बैठे हुए हैं तो उसमें से 10 सीखते हैं या 5 सीखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 या 3 भी सीख जाए तो बहुत है ना। नाउ एशियन है राइट इस जगह पे, मैं 2 बजे के लेवल को ले रहा हूँ, ठीक है, तकरीबन ये एशियन से ही लेता हूँ ना। ये जो डे है, ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, जूडा स्विंग के लिए वीकली प्रोफाइल का अलग रेंज है, वीकली प्रोफाइल के अलग टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। मैंने ये लेवल निकाला, प्राइस इसको टैप किया, देखो यहां पर अगर तुम देखोगे एशियन ने क्या किया, एक्यूमुलेशन, डबल टॉप बनाया, ठीक है, मैन्युपुलेशन, प्राइस नीचे आया, एफपीजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी जगहों पर तुम्हारे जो मैंने पहले जो लेक्चर्स लिए हुए, एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ थ्री वगैरह, बेसिक चीजें भी काम कर जाती है। अब इसके अंदर तुम जूड़ा स्विंग देखो डेली का, तुम मानो लाइक प्राइस जो है इसके यहां से गया, ठीक है, अब तुमने सोचा कि यहां पर एक बाइंग आ सकती है, ठीक है, बट अगेन नीचे गया, तो जूड़ा स्विंग चेंजेस होते हैं। अगर तुम देखो यहां से यहां तक जुड़ा है एंड उसके बाद रियल मूव है एंड डे यहां पर क्लोज हो रहा है, ठीक है। नाउ अगेन 30 मिनट, कोई पीओआई वगैरह नहीं है, प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। पहले जो है मैं ये चीजें निकलने दूंगा। एशियन क्रिएट हुआ, ठीक है, एंड हम जो है लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे 5 मिनट के अंदर। एंड अगर तुम यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये एक अपना पीओवाई एंड तुम्हारे पास ये एक लिक्विडिटी पुल है एंड ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एंड ये इस जगह पे। नाउ अगेन जो है हम 15 मिनट पे आते हैं, सी, प्राइस डायरेक्टली नीचे आया इस जगह पे, एशियन यहाँ पर ओपन हुआ एंड ये जो तुम ध्यान से देखोगे, ये जो एफजी है इसको टैप किया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक और एफजी बना, है ना। नाउ अब ये एक जोन है एंड ये एक जोन है, दो इंटरनल रेंज में फंसा हुआ, खास करके तुम ऐसी प्रॉब्लम में बहुत फंसते हो एंड तुम क्लियर नहीं हो पाते हो कि दो जगहों में क्या होगा, ठीक है। नाउ प्राइस डायरेक्ट डाउन, अब तुम्हारे पास क्लियर है कि प्राइस कहां तक जा सकता है, इस जगह तक तो कम से कम, सी, एक्सटर्नल हो चुका है, लंदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर पीओआईस वगैरह है, ओके। नाउ प्राइस जो है यहाँ पर तकरीबन एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, प्राइस लंदन में जो है ये एफजी एंड अगेन अपसाइड, ठीक है। तो इस जगह पे अब जूड़ा स्विंग तुम देखो, प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है इस जगह पे, डाउन, अप, डाउन एंड फिर ये डी। तो इसके अंदर जूड़ा स्विंग की साइज तुम देखो, इस जगह के अंदर, इस जगह के अंदर तुम जूड़ा स्विंग की जो साइज देखोगे कितनी बड़ी, एंड यहां पर तुम देखोगे एफजी, ठीक है, इस जगह पे, एंड प्रीवियस डे न्यूयॉर्क का लो, जो न्यूयॉर्क ओपनिंग है उसका लो लिया एंड प्राइस डायरेक्ट से अपसाइड, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो पीओआई थे वो टैप करके ये गया हुआ है। यहां पर तुम नोटिस करोगे कि इस जगह पे क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी पीओआई को टैप कर चुका है, ये जो एफजी है ऑलरेडी टैप कर चुका है। ये लो प्रोबेबिलिटी वाला है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, बिकॉज इसके अंदर एक भी टैपिंग नहीं हुई है। नाउ अब ओवरऑल जो कहना है उस पर आ रहा हूं। पहली चीज,
तुम्हारी नाइट है आज, मैं अगेन बोल रहा हूँ, 9:50 हुए, लेक्चर खत्म होगा, तुम जो कुछ भी डिनर करना है डिनर करोगे, फैमिली को टाइम देना है, जो कुछ भी तुम्हें करना है तुम वो करोगे, ठीक है, पहली चीज। अब 11 बजे 11:30 बजे तुम जब भी सोते हो, उसके 1-1.5 घंटे तक, उसके बाद 1-1.5 घंटे तक, सोने से 1-1.5 घंटे पहले, मतलब ओवरऑल जो है सोने सोने के पहले 1-1.5 घंटा तुम्हें जो है कल के टेम्पलेट्स पे, पहली चीज, कल के टेम्पलेट्स पे ये डिसाइड करना है कि कल के टेम्पलेट्स क्या बनने वाले हैं, टाइम देना है तुम्हें टेम्पलेट्स पे। और तुम ट्रस्ट ट्रस्ट करो मेरे पे कि एशियन जो है, एशियन चीजें बयां कर देगा, और लंदन में तो 100% चीजें फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पता है क्या होता है, हम पजल को आधा सॉल्व करते हैं ना, तो आधे से ही हमें एक आइडिया आ जाता है कि ये चीज किस पिक्चर की है, मतलब ये पिक्चर में है क्या। तो मानते हो नहीं मानते हो, लाइक वो वो झरना है, जंगल है, एनिमल है, ठीक है, एलिफेंट है, कुछ भी हो, आधे पजल को देखते ही हमें धीरे धीरे बाकी का इमेज जो है माइंड में इमेजिन होना स्टार्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर होता है, हम यहाँ पर नहीं डिसाइड कर सकते कि एक्यूमुलेशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जूडा स्विंग बनेगा, कंटिन्यूएशन होगा, नहीं, कुछ नहीं डिसाइड कर सकते बिल्कुल। लेकिन एक चीज तो है, एशियन ओपन होते ही या तो ओबी या तो लिक्विडिटी पुल से मोमेंटम देता है, फर्स्ट ट्रेड, डे का 1 ट्रेड, ठीक है, फर्स्ट नंबर का। सेकंड, एशियन कंप्लीट होने के साथ पिछले जो स्ट्रक्चर्स के बायस हैं उसके हिसाब से लंदन इमेज दिखाना स्टार्ट कर देता है, एंड न्यूयॉर्क तुम्हें जो है कंटिन्यूएशन देता है, दैट्स इट, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं क्यों बोलता हूं कि सिम्टम्स को मैच करना है, मेरी बात समझो। देखो, इतनी स्पीड से मार्केट नहीं चलेगा, तुम्हारे पास सोचने के लिए, तुम सुबह 8 बजे 7 बजे मार्केट लैपटॉप पे बैठे होगे ना, तो 12 बजे जाके एशियन कंप्लीट होगा, फिर लंदन स्टार्ट होगा, 3 साढ़े 3 बाद लंदन कंप्लीट होगा, फिर न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, है ना, 7-8 बजे न्यूयॉर्क तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है। तुम शाम को 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक, तुम दोपहर को 3 बजे तक तुम्हें क्लियर करना है कि भाई मैं किस डायरेक्शन में आज प्लेस करूंगा न्यूयॉर्क के अंदर, दैट्स इट। चलो, कितनी खराब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी होगी, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 70 तो डेफिनेटली होना है। मैं अगेन बोल रहा हूं, 100 में से 70 तो डेफिनेटली होना ही होना है। अब इसके अंदर एक और चीज मिक्स कर दो, मान लो तुम्हारे ये पीओआई है, ये जस्ट, मेरी बात समझो, ये जस्ट मैं टेम्पररी मान रहा हूं, ठीक है, मैं कोई बहुत सारी चीजें ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं इतना टाइम नहीं दे रहा हूं, अगर मैं टाइम दूं तो मैं सारे लेवल्स मार्क करके रेडी रहूं, ठीक है, मैं जस्ट टेम्पररी तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें करने गया तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नाउ, अब तुम ये सारी चीजें ड्रॉ कर लेते हो, अब मान लो कि भाई मेरे पास लास्ट में 2 पीओआई है, देखो ओवरऑल चीजें डेली बता रहा है नीचे यहां तक, बट मैंने जैसे तुम्हें बताया, एशियन जो है तुम्हें चीजें क्लियर करके देगा, और नीचे जाने के दरमियान यहाँ पे कौन से हर्डल्स है, ठीक है, तो हर्डल्स नंबर ये था, और सेकंड ये था, ठीक है, बट मैं इसको ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दूंगा, नो। अब ध्यान से देखो, प्राइस एशियन नीचे आया, हमने क्या मन में डाला, अगर हम ये सारी चीजों को ड्रॉ ना करें तो हमने क्या मन में डाला, भाई मजा आ जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक टैप करेगा, एंड ये डायरेक्ट दे देने वाला है, लगा दो टूल, ये इस जगह से, एंड तुम्हें थोड़ा बहुत ट्रेड प्रॉफिट में जाता हुआ दिखेगा, तब तब तब, ठीक है। नाउ, अभी इस जगह पे ध्यान से देखो, सारी चीजों के लेके तुम रेडी हुए, एशियन स्टार्ट हुआ, पहले तुम्हारा माइंड में आया कि लंबी सेलिंग, लेकिन जब ये क्रिएट हुआ, जब ये क्रिएट हुआ तो तुम क्लियर हो गए। मैं चीजों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं समझो, तुम एज इट इज टेम्पलेट कभी फाइंड नहीं कर सकते, तुम
एक टेम्पलेट को सोचोगे, टेम्पलेट को जब मार्केट स्टार्ट होगा उस सेशन के दरमियान उनके सिम्टम्स को मैच करोगे। डॉक्टर के पास कोई आंख नहीं होती, ठीक है, जिससे वो इसके आंखों में एक्सरे नहीं होता कि एक बार में देखा और प्रॉब्लम का पता कर ले, ठीक है। वो दिल की धड़कनों को सुनता है, नब्ज को पकड़ेगा, ठीक है, पेशेंट से पूछेगा भाई क्या परेशानी है तुझे, क्या होता है, क्यों करता है, ये सिम्टम्स को मैच करने के लिए। मैं अगेन बोल रहा हूं, अगर तुमने बायस गलत मार्क किए हैं, बायस सही हो सकते हैं, मार्केट चांस देता है, बट जिस दिन तुमने अपने ट्रेड में बायस के अगेंस्ट 1%, 2%, 5% फंडेड अकाउंट में लगा लिया, तुम्हारा फंडेड अकाउंट ब्लो ही ब्लो है, कोई सॉल्यूशन नहीं है बचने का। और इसी का रीजन है कि तुम 10 फंडेड अकाउंट पास फेल करने के बाद एक पास कर दोगे तो उसको तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम ये माइंड से निकाल लो कि भाई तुम पास करके उसको नहीं कर पाओगे। मैंने हर तरीके से कोशिश की है, मेरे पास जितने सर्टिफिकेट है उतने किसी यूट्यूबर के पास नहीं है दोस्त, और मैं भी हो तो उससे आगे मैं जल्दी निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेन चीजें समझो, मैं ये सारी चीजें मैं हर टाइम जो है, आज कल की जो नाइट में बोल रहा हूं, बिटकॉइन को मैं पकड़ के रखा हुआ था। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तुमने फ्राइडे के लाइव को मेरी लाइव में सुना होगा, मैंने फ्राइडे के लाइव में एक चीज बोली थी कि मेरे भाई ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट के अंदर ये एक जोन है, यहां पर जो है प्राइस आ सकता है, ठीक है, इस जगह पे जो है प्राइस आ सकता है। अब प्राइस जैसे ही इस जगह पे आया, ठीक है, एंड तकरीबन जो है इस जगह पे आई थिंक है ना, जस्ट 2 मिनट मेरे फोन में चल रहा होगा, 60-400 के आसपास, या मैं इस तरीके से एंट्री ली है, हाँ 60-446.57 पे, ठीक है। हाँ, प्राइस यहाँ पर टैप हुआ, प्राइस अपसाइड गया एंड 457 इस जगह पे मैं एंट्री लिया, प्राइस कंटिन्यू अपसाइड, फिर डाउन अपसाइड, तकरीबन मैं इसके अंदर 1000 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट में, 1000 से 1300 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में हूँ। एंड 10 लॉट मेरे पास थे, ठीक है, एंड 10 लॉट के हिसाब से जो प्रॉफिट चल रहा था तकरीबन 12,000 12,500 के हिसाब से ये चल रहा था, ठीक है। नाउ अभी ये नीचे है, एवरेज चल रहा है, बट अब यहाँ पे 1 आवर का पीओआई आ गया तो मैं यहाँ से सेल करके बैठा हुआ, क्यों, क्योंकि प्राइस इधर तक आएगा। तो मैं चीजों को टेम्पररी चेंज कर रहा हूं, तो मेरी चीजों को समझो मैं क्या करता हूं। मैंने देखा, अब इसके अंदर देखने जैसा क्या है वो समझो, डेली टाइम फ्रेम है ना, डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस यहां पर क्लोजिंग हुई, अपसाइड गया, तो अब इस पार्ट के अंदर लास्ट पीओआई कौन सा है, बस मैंने उतना निकाला और मैं पकड़ गया इस जगह से, एंड मैं एक्सपेंशन में मजे ले रहा हूं। और अब मुझे पता भी है कि प्राइस यहां पे जाएगा, बट मुझे यह भी पता है कि ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, दैट्स इट। मैं ये लाइव कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा, मैं लाइव कर रहा हूं, मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहिए, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, मेटा के अंदर सारी चीजें पड़ी हुई है, डैशबोर्ड में चाहिए डैशबोर्ड में मिल जाएगा, है ना। तो ये सिम्टम्स को मैच करना है। मैं चीजों को समझ गया कि भाई मेरे बायस अप के हैं, लेकिन एंट्री कहां से करूं, क्या मैं यहीं पे चढ़ जाऊं इस जगह पे, ये जो कैंडल ऊपर जा रही है चढ़ जाऊं, नेक्स्ट कैंडल यहां पे पहुंच जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट कैंडल कभी डायरेक्टली ऐसे नहीं जाती, नेक्स्ट कैंडल सारे पीओआई को मीट करके जाती है, खास करके जब एंट्री मॉड्यूल बनता है तो उसमें लास्ट पीओआई टैप होता ही होता है, और लास्ट पीओआई टैप एक्सपेंशन रेडी। अब ये हल्का सा डाउन आएगा, फिर अगेन बाय पोजीशन बना के डायरेक्ट अपसाइड 63,400 के आसपास दूसरे 1500 पॉइंट पकड़ लूंगा। तो अब मैं जो है इधर से सारे पॉइंट को पकड़ने ही वाला हूं, छोड़ने वाला तो नहीं, लेकिन जो मेथड मैं तुम्हें सिखा रहा हूं सेम यहां पे फॉलो कर रहा हूं, कुछ नया नहीं है, कुछ दूसरा नहीं है, कुछ अजीबो गरीब सीखने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम फंसे हुए हो। ओके, ना ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में खत्म हुई, ठीक है। मैं ये सारी चीजों को जो है रिमूव कर रहा हूं। नाउ मैंने तुम्हें बताया टेम्पररी बायस चेंज होते रहते, अभी जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे, पहले मैं मंथली से आता हूँ,
मंथली में तुम देखो 3 कैंडल स्विंग बनी है, ये मंथ ने इस मंथ के हाई को लिया है, तो नेक्स्ट मंथ जो है कहां तक जाएगा, कम से कम इस मंथ के लो पे, है ना। एंड ये तुम्हारा एफवीजी मंथली, ठीक है। नाउ वीकली पे चलते हैं। ओके, तो पहले एनालिसिस मंथली बेरिस है, वीकली पे चलते हैं, ठीक है। वीकली पे क्या है, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्लीन लो है ना, एंड प्राइस अभी अपसाइड गया हुआ है इस जगह से, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, इस वीक ने इस वीक के लो को लिया हुआ है, ठीक है। बट अब हम ये नहीं बोल सकते, पहला चीज देखो एनालिसिस, हम इतना, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं एनालिसिस करने में, लेकिन अब धीरे धीरे चलते हैं। हमने मंथली क्या देखा, डाउन, तो क्या हम डाउन चले जाएं मंडे से, नहीं। चीजों को समझो, ये जो मंथली पीओआई है, इसके लिए इसके पास टाइम भी एक मंथ का है। ये 25 दिन ऊपर चला जाए और आखिरी 5 दिन गिर जाए ना, तो भी मंथली तो बायस कंप्लीट ही होने वाला है। अब तुम्हारे माइंड में टेम्पलेट्स आने चाहिए मंथ के रेंज को पकड़ने के लिए, वो सबसे गॉड लेवल जब आईसीटी पर हम होते हैं ना, तब ये काम आता है, एक कंप्लीट 30 डेज के तुम्हारे बायस फाइंड करना। कई बार मैं भी फेल हो जाता हूं, ठीक है। नाउ वीकली लो लिया हुआ है, वीकली हाई जा सकता है 2368 के आसपास, ठीक है। ये अभी फिलहाल है, एंड वीकली में क्लीन लो भी है, ठीक है। अब चीजें यहां पर तुम देखो तो लाइक एक हल्का सा एफएजी भी है, बट अभी प्राइस जो है इस वीक को हंट करने के लिए बता रहा है, एंड डेली के हिसाब से देखेंगे तो क्या यहां पर जाता है या यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। डेली मंथली बता रहा था बेरिस, वीकली बता रहा था यहां पे डेली। अब डेली समझो, डेली ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली थी, एंड इस ट्रेड को मैंने कैप्चर भी किया हुआ है, तकरीबन 2299.5 या 7 से मैंने पकड़ा था, 2313 पे बेचा था, फिर 2320 पे मैंने लाइव में एंट्री करवाई थी, 2330 पे 32 पे निकाल दिया था, ठीक है। तो लाइव में हमने पकड़े थे $3-4 हजार, $6,000, किसी ने $150, $300, $80, ठीक है। ये लाइव में हमने पकड़ा हुआ। नाउ ये चीजें होने के बाद अब डेली क्या गाइड कर रहा है, यहां पर, कहां पर, इस जगह। अब क्या बता रहा है, वीकली अप, डेली अप, तो क्या हम कल बाय कर लें। हाँ, 4 आवर, 4 आवर पे क्या है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जहां से रिजेक्शन लिया जा रहा है, ओके। अब मंडे को सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड जो बार बार ये बताया जा रहा है ये लेना, तुम चीजों को नोटिस करो, मार्केट पुरानी चीजें भूलता नहीं है। मार्केट जो एफईजी टैप करके ऑर्डर ब्लॉक रेंज देता है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करने आता है, लेकिन नजर में नहीं आता, ठीक है। तो वीकली और डेली क्या बता रहा है, इस स्विंग के अबाव ना, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये स्विंग के अबाव, क्योंकि डेली पे लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी नहीं है, ठीक है। और वहां पहुंचाने के दो रास्ते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब ये वीक को क्या हो सकता है, मार्केट ओपन हो, नीचे जाए, एंड यहां पर जाने के बाद वीक एंड कर दे, ठीक है। पहला टेम्पलेट। सेकंड, यहां से ही ऊपर चला जाए, फिर डाउन जाए, फिर ये अपसाइड, एंड सारे पीओआई टैप करके फिर डाउन, सेकंड टेम्पलेट, है ना। थर्ड, प्राइस इसी रेंज में कंप्लीट हो जाए, या फिर डाउन जाए, टैप करें, अपसाइड जाए, एंड फिर डाउन, या डायरेक्टली डाउन। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब सारे टेम्पलेट्स के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है, यहां से यहां जाना, यहां से इसको ब्रेक करना, ठीक है, या फिर साइडवेज हो जाना, है ना। और कुछ नहीं निकल रहा, एशियन के लिए तो कुछ नहीं निकल रहा। हाँ, बाकी के लिए बाद में तोड़ मरोड़ जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। अभी फिलहाल ये सोचो, एशियन के लिए क्या जरूरी है इस ऑर्डर ब्लॉक से, या तो ये टूटे या तो ये रिवर्सल हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। दैट्स इट, कोई मीन्स कोई ऑप्शन नहीं है। अगर टूटा
तो यहां तक बायस कंप्लीट। अगर नहीं टूटा तो कल का डे यहां तक कंप्लीट। और खास करके एशियन का ट्रेड तो तुम्हारा सही जाने वाला है, तो पहला सेटअप तो तुम्हारा बन गया टेम्पलेट्स के हिसाब से। सेकंड, एशियन ऊपर जाए, ठीक है, एंड इसको टैप करके गिर जाए, फिर ये करे या ये करे, या फिर एशियन ऊपर जाए, लंदन इसके हाई को ले, एंड न्यूयॉर्क यहाँ पे कंटिन्यूएशन कर दे। ठीक है, अब मैंने तुम्हें जैसे बताया, एशियन के बाद लंदन आधी इमेज कंप्लीट कर देता है, तुम्हारे लिए सारी चीजें क्लियर कर देता है। और जब लंदन इमेज क्लियर कर देगा तो तुम न्यूयॉर्क को यहां से यहां तक का एक्सपेंशन हो या यहां से यहां तक का रिवर्सल हो, न्यूयॉर्क तुम कैप्चर कर लोगे एज इट इज। ठीक है, ये तुम्हारे लिए फिलहाल के लिए बायस है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर और समझ लेते हैं। 1 आवर क्या बता रहा है कि मेरे भाई ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है। ठीक है, ज्यादा उछल मत। अब 15 मिनट क्या बता रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी है, और 15 मिनट यहां पे भी ये बता रहा है। ठीक है, अब 2 से 8 का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले समझना है। 2 से 8 का स्ट्रक्चर यही रह जाता है। फिर एशियन ओपन हो और एशियन के मिड में ही अगर ये टैप हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट होता, बहुत प्यार से ना, बहुत प्यार से उठा लेना यहां से यहां तक का 100 पिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये 2 से 8 का ये बना, प्राइस ऊपर जाए, यहां से रिजेक्शन ले या फिर यहां से ले, सेल कर देना, यहां तक मिल जाएगा। तो एशियन जो है कल इस जोन में खत्म हो जाएगा, इस जोन के अंदर। ये तो क्लियर है तुम्हें। अभी के हिसाब से एशियन का तुम्हारा 90% चांस है कि इसके अंदर क्लियर हो जाए। हाँ, 2 से 8 में अगर ओपन हुआ, कुछ छोटा मोटा गैप डाउन हो गया इसके नीचे, तो उस केस में जो है एशियन तुम्हें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। हाँ, बट एंट्री तो तुम्हें वही लिक्विडिटी स्वीप या ऑर्डर ब्लॉक या एफसीसी से मिलने ही वाला है एशियन में। ठीक है, तो पहला तुम्हारे पास ट्रेड है। बाकी के बाद मैं लाइव आ जाऊंगा तो लंदन को हम समझेंगे, और उसके इमेज को जो है सिम्टम्स के जो है हम मैच करेंगे हमारे टेम्पलेट्स के साथ। मेरे माइंड में फिलहाल कुछ टेम्पलेट्स है क्योंकि मुझे भी पर्सनली बहुत सारे ट्रेड लेना है। हाँ, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हम जो है एशियन को क्लियर करके बैठे हुए हैं। 100 पिप्स हमारा माइंड में है ही है, और हमें जो है कल मॉर्निंग में ट्रेड करना है। ठीक है, एशियन जो हमारा 8 से स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के हिसाब से, 6:30-7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमें कैप्चर करना। ओके, नाउ जो मैं तुम्हें नैरेटिव समझाने वाला था कि नैरेटिव के अंदर होता क्या है। ठीक है, या तो वो प्राइस रिवर्सल हो सकता है, प्राइस कंटिन्यूएशन कर सकता है, या प्राइस में जो है टैप हुआ है। 3 चीजें। नाउ अब नैरेटिव के अंदर आता ये है कि क्या मार्केट प्रीमियम में है। मैं अब ये सारी चीजें रिमूव करता हूं। डेली टाइम फ्रेम पे आया, चीजों को समझो। क्या मार्केट प्रीमियम पे है, या मार्केट डिस्काउंट में है, या मार्केट इक्विलिब्रियम पे है। अगर हम समझें, लाइक यहां पर समझो, ये फिलहाल इस जगह पर अगर हम हैं, रिजेक्शन ब्लॉक टैप होना, यहाँ पे लास्ट पीओआई टैप होना, अभी मार्केट फिलहाल डिस्काउंट पे है, पहली चीज। ठीक है, तो हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डिस्काउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइस के हाई जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर प्राइस ये तोड़ता है तो डीलिंग रेंज कैसा बन जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो फिर जो है यहाँ पे ये प्रीमियम जोन हो जाएगा और यहाँ से हम सेल के लिए प्लान करेंगे। तो ये है पहला हमारा प्रीमियम डिस्काउंट वाला जोन, जो डीलिंग रेंज है उसके अंदर मार्केट प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे, अभी के हिसाब से डिस्काउंट पे है। दूसरी चीज, अगर हम इक्विलिब्रियम पे हैं तो फिर प्राइस को समझना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे हमें वेट करना है प्राइस का क्रिएट होने का, या फिर हमें बेल वेदर टाइम फ्रेम पे जाना है और इंट्राडे के लिक्विडिटी पूल्स मार्क करने हैं। एग्जांपल के लिए कट इक्विलिब्रियम पार्ट, चलते बेल वेदर टाइम फ्रेम। सी, ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे
बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। एंड यहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अगेन बाई साइड लिक्विडिटी, इंट्राडे के लास्ट पीओआई, फिर डाउन एंड यहाँ तक। तुम चीजों को देखो क्या चल रहा है, इंट्राडे रेंज, इंट्राडे लिक्विडिटी पूल्स, कहां पर, इक्विलिब्रियम पे। अगर इक्विलिब्रियम पे तुम ट्रेड करना चाहते हो, तुम्हें 15 मिनट टाइम फ्रेम लेना है और तुम्हें तुम्हारे इंट्राडे की लेवल हाई, की लेवल लो एंड तुम्हारे प्रीमियम डिस्काउंट जोन को मार्क करके रखना। उसमें तुम्हारा कोई डेली एफईजी या वो कुछ नहीं देखना, प्रीमियम पे अगर मार्केट है खास करके तो, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रिकी हो जाता है चीजों को समझना, और ज्यादा लंबे टाइम तक रुकना भी नहीं है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम्हारा स्वागत के लिए जो है इक्विलिब्रियम बैठा नहीं रहेगा, तुम्हें ज्यादातर वहां पे रुकना भी नहीं है। तुम्हारा ट्रेड हुआ 10 पिप, 20 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स, जो कुछ मिला खिसक लो, खत्म, ठीक है। तुम्हें इंट्राडे रेंज प्ले करना है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चीजें समझते हुए जस्ट इंट्राडे रेंज प्ले करना है। अभी के हिसाब से जैसे ये इसको टैप किया है, तो मेरा मानना है कि कल के दिन जो है तकरीबन प्राइस इतना जाना चाहिए, ये अभी के हिसाब से इस तरीके से जो भी चीजें हैं, ठीक है। नाउ तुम चीजों को समझो, राइट। एंड नीचे के भी हम लेवल देखे तो ये सारी चीजें टैप होना बाकी है। मैं जस्ट इतनी सी इमेज लेके बोला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैप हुआ है तो, राइट। फिर भी देख लेते हैं क्योंकि मैंने नीचे का रीड नहीं किया हुआ। सी, बस ये एक अनजाने में लगा हुआ तुक्का है। हाँ, ये सिर्फ एक अनजाने में लगा हुआ तुक्का है, कोई प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे, कोई चीज नहीं थी। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैंने नीचे का देखा नहीं है, क्लियर नहीं हूं मैं, ठीक है। बट इंट्राडे रेंज समझना आना चाहिए। इंट्राडे मोमेंटम जब तुम समझ लोगे चीजें, मैंने जब जस्ट इतना देखा और ये पार्ट देखा मैंने, मैं समझ गया कि भाई इंट्राडे रेंज है, इसको टैप है तो ये लेना चाहिए, उसने इसको ले लिया, बस, ठीक है। तो ये एक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि यहां तक प्राइस जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस है, राइट। नाउ इक्विलिब्रियम को हमने पार्ट को समझा, क्योंकि ये माइंड में चलना चाहिए। देखो चीजें इतनी सारी हो चुकी है कि माइंड में कंफ्यूज भर देगी, तो हमें हर चीज का रूल पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे मार्केट है, इंट्राडे रेंज चलेगा, बेल वेदर टाइम फ्रेम पर जो है हमें सारी चीजों को फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम चीजों को जो है खो देंगे एंड फंस जाएंगे। दूसरी चीज, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मार्क करते आना चाहिए। पहला, प्राइस क्या एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा या ओल्ड लो पे जाएगा, या फिर प्राइस जो है प्रीमियम, जो प्रीमियम जोन है, जैसे ये प्रीमियम जोन का था एफईजी, ठीक है, ये प्रीमियम जोन का एफईजी एंड ये प्रीमियम जोन का ओल्ड हाई, ठीक है। प्रीमियम जोन एफईजी, प्रीमियम जोन ओल्ड हाई, या फिर डिस्काउंट जोन या फिर ओल्ड लो। डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया एंड डिस्काउंट जोन के ओल्ड लो को भी लिया। तो ये चीजें तुम्हारा माइंड में होनी चाहिए। पहली चीज तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन करना है कि चीजें किस जगह में, अगर हम ये डीलिंग रेंज देखें इस हिसाब से, प्राइस प्रीमियम पे गया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, टारगेट किया ओल्ड एफएजी डिस्काउंट वाला या ओल्ड लो, बस यहाँ पे प्राइस आया, इस जगह को टैप किया, मैंने जस्ट डायरेक्टली बोल दिया कि प्राइस जो है प्रीमियम पे जाएगा एंड ओल्ड हाई, ठीक है। तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में क्या आता है, पहला, डिस्काउंट में प्राइस किस जगह जा रहा है, डिस्काउंट के एफईजी पे जा रहा है ओल्ड लो के तरफ, या फिर प्रीमियम के एफईजी पे जा रहा है ओल्ड हाई के तरफ। ये मार्क करते तुम्हें आना चाहिए। जब तुम ये सारी चीजें मार्क कर लोगे तो तुम ये सारी चीजों को सही तरीके से समझ पाओगे। और जब तक तुम्हारे बायस डन ना हो, ठीक है, जब तक तुम्हारे ओल्ड एफईजी, ओल्ड हाई जो तुमने ऑलरेडी माइंड में एक सोच के रखा है वो डन ना हो, उसके साथ चिपके हुए रहो, ठीक है। नो डाउट ऐसी सिंगल कैंडल डाउन आ जाए, चिपके हुए रहो, हर ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग पोजीशन के बारे में सोचो एंड तब तुम जो है हर ऑर्डर ब्लॉक पे बाइंग के बारे में सोचोगे और सही होते जाओगे, और रिटेलर्स जो है यहाँ पे ट्रैप होते जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। तो नैरेटिव के अंदर हमने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी को समझा, इक्विलिब्रियम, प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह सारी चीजों को समझा। अब नाउ न्यूयॉर्क, सॉरी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। पहली चीज, मैं अभी जो एसएमटी बता रहा हूं, एसएमटी जो है एंट्री मॉड्यूल नहीं है,
ठीक है। एसएमटी के लिए पहले हमें चाहिए उसके पीछे का रीजन, एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए हमें। उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक होना जरूरी है। पहली चीज एसएमटी के लिए क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। फिर निफ्टी नीचे आया, ऊपर गया, टैप, अपसाइड। अब इस जगह पे सेम बगल में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी जो है नीचे आया, ऊपर गया, अपसाइड। बैंक निफ्टी ने हायर लो बनाए एंड निफ्टी ने लोअर लो बनाए। इसको बोलते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। एंड ये कंफर्मेशन के लिए है कि प्राइस यहां से निकलेगा या नहीं, दैट्स इट। ये एसएमटी का काम होता है। आई होप तुम मेरी चीजों को समझ रहे हो कि मैं तुम्हें जो है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बायस तुम्हारे अपसाइड में है उस जगह पे 1%, ठीक है, एंड बायस के अगेंस्ट में जो है 0.5%, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। तुम हर जगह या हर टाइम तुम परफेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, पहला ही है। ना इधर ना इधर तुम डॉट टू डॉट नहीं ले सकते, मे भी मिस हो जाए, मे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे तुम एंट्री लो और एक्सपेंशन को पकड़ो और यहाँ पे एसएल रखो, है ना। पहली चीज, तुम हमेशा परफेक्ट एंट्री नहीं ले सकते और ना ही तुम परफेक्ट एग्जिट कर सकते हो। पीओआई यहां पर हो, यहां पे डर के मारे निकल गए, तुम इंसान हो, ठीक है, गलती होगी। तुम कभी परफेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, ना ही कभी परफेक्ट एग्जिट ले सकते हो। हाँ, बट तुम्हारे हाथों में चीजें हैं। तुम जब मेरी लाइव स्ट्रीम को देखते हो तो तुमने नोटिस किया होगा मैं मिड में भी चढ़ जाता हूं, लेकिन मैं एक चीज को अपने हाथ से कभी छूटने नहीं देता, वो है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। मैं नो डाउट 50 पिप्स का रिस्क रख के 50 पिप्स ही पकड़ रहा हूं, लेकिन मैं इसको काउंट कर रहा हूं कि ये इतना ही एसएल बने जिसके अंदर मेरा 0.5% या 1% जाए, और उसके अगेंस्ट में जो है मैं न्यूज ट्रेडिंग कर देता हूं, दैट्स इट। ये चीज तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करके रखेगी, तुम्हारे फंडेड को पास करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं, माइंड में इसे डालो मेरे भाई, तुम कभी सही नहीं हो सकते, ना ही तुम कभी सही एंट्री ले सकते हो और ना ही तुम सही एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, तुम हमेशा मार्केट के अंदर परफेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। परफेक्ट बनना, मार्केट के अंदर 100% परफेक्ट बनना और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना, दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगेन समझो, मार्केट के अंदर 100% परफेक्ट बनना और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना, इन दोनों में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो ये जो एक सोच डाल के रखी है कि तुम हर बार सही हो सकते हो, गलत। मैं अगेन बोल रहा हूं, मार्केट के अंदर 100% परफेक्ट होना और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होने में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फंड एंड अकाउंट को पास करने के लिए 100% सही होना कोई नाता नहीं। तुम 70% सही होकर भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तुम 40% स्किल भी क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इवन 30% के अंदर भी तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो इस चीज पे कोई मतलब नहीं है, तुम 85-90 कर लो, बहुत है, दैट्स इट। अब सारी चीज आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की। जहां के बायस वहां 1%, बायस के अगेंस्ट काउंटर ट्रेड 0.5%। ट्राई करके देख लो, फंडेड अकाउंट एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप तुम नैरेटिव में समझे हो, साइकोलॉजी के साथ मेरे को जो जो चीजें तुम्हें समझानी थी कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, राइट। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया, इक्विलिब्रियम पे अगर प्राइस है तो तुम्हें बेल वेदर टाइम फ्रेम को जो है चीजों को समझना है एंड सारे चीजों को जो है तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। नाउ जो है हमें थोड़ा करेंसी पेयर के बारे में समझना है। उससे पहले एक और चीज, मैं पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता दूं तुम्हें। हम्म,
ये तो इसको टैप होकर गिर गया, इसको छोड़ो। नीचे की लिक्विडिटी लेना बाकी है, वो कर देगा। ओके, इसे रहने दो क्योंकि फिर ड्राइंग करना मुश्किल है। हाँ, इस जगह पे एंड हम जो है ऑलरेडी एक मोमेंटम आया हो, हम उसको लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एंड हम जो है 1 आवर पे चलते हैं, 15 मिनट से। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। अब प्राइस यहां पर है एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इसको बोला जाता है पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक, जो इंटरमीडिएट टर्म लो के अबाव पर रहते हैं। अगर बायस अप के हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो टूटेगा नहीं, इंटरमीडिएट टर्म हाई टूटेगा और वहां तक जाने के लिए तुम्हें सपोर्ट करेगा ऑर्डर ब्लॉक। जब कभी भी तुम्हारा पीओआई टैप हो जाता है एंड इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना स्टार्ट करो। ज्यादातर केस में तुम्हें शॉर्ट टर्म ये जो लो है इसके अभाव मिलेगा, बट ये सिचुएशन में जो है ऐसे 1% 2% सिचुएशन होते हैं जिसके अंदर यहां बनते हैं, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट टर्म हाई, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई टारगेट है एंड ओवरऑल टारगेट यहां पर। ये डेफिनेटली है कि अगर बायस अप के हैं और इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है तो इंटरमीडिएट टर्म लो टूटेगा नहीं जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई ना टूटे, ठीक है। नाउ सी प्राइस ऑलरेडी ले गया क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई भी है, सॉरी शॉर्ट टर्म लो भी है ना। शॉर्ट टर्म लो भी है एंड प्राइस शॉर्ट टर्म लो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि वो नहीं टूटता जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई ना हो जाए। हाँ, एंड लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट टर्म लो जो है वो 1 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो है। नाउ स्टिल हमारे पास पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक है ना। ओके, प्राइस ऑलरेडी हो गया, ठीक है। अगर तुम यहां पर देखोगे शॉर्ट टर्म लो के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है अनदर पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक, एंड इस पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक को लेके प्राइस जो है अगेन चला गया। नाउ अगेन जो है हम इस जोन को कंटिन्यू करते हैं एंड नाउ टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाते हैं। अब अगर यहां पर तुम देखोगे इंटरमीडिएट टर्म लो है, राइट, एंड ये 30 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई इस जगह पे। अगर ये स्विप नहीं होता है तो प्राइस यहां से अगेन मूव आ सकता है, ठीक है। अगर मिलता है तो हम इसे करेंगे। ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। नाउ प्राइस अगेन आ रहा है, सी लेफ्ट स्विंग है, मिड स्विंग है। नाउ ओके, इस जगह से जो है डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है इस जगह पे आता है एंड हमने इसको अभी हाल ही में बैक टेस्टिंग किया हुआ है। ये लास्ट इंटरमीडिएट टर्म लो का हमारे पास पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड ये ब्रेक हो गया बिकॉज ऑलरेडी सारे बायस डन हो चुके थे। नाउ अब यहां पर मिस्टेक क्या हुई उसको समझो। मैंने तुम्हें यहां पे बताया हुआ था कि ज्यादातर केस में शॉर्ट टर्म जो हाई है इसके अबाव तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। यह होने से पहले ही तुम्हें मैंने बता दिया था, राइट। एंड जबकि हमारे पास डेटा इतने ही थे इस जगह पे, इसके आगे के डेटा हमारे पास नहीं थे। अगर मैं तुम्हें अगेन कट करके बताऊं, इसके आगे के डेटा नहीं थे, ठीक है। तो हम जस्ट इतने को लेके चल रहे थे, जस्ट इतने पार्ट को, ठीक है। लेकिन जैसे डेटा बने, एफवीजी बना और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बना, तो फिर उस सिचुएशन में ये ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक जो है इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाता है, उसके अबाव जो शॉर्ट टर्म लो या शॉर्ट टर्म हाई होता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई अगर है तो शॉर्ट टर्म हाई, अगर इंटरमीडिएट टर्म लो है तो शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। या शॉर्ट टर्म लो के अबाव ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। इस केस में हमारे पास नहीं था, लेकिन जैसे ही आगे स्ट्रक्चर बना तो इसमें बना एंड प्राइस जो है इसको लेने आता है एंड फिर जो है वो अपसाइड के पीओआई को जो है टैप करने चला जाता है। सी नाउ
अगेन मैं एक सेम एग्जांपल तुम्हें बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। अगेन ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, पहले मैं इसको कट कर दूं। 15 मिनट टाइम फ्रेम सी प्राइस यहां पर आया हुआ, ठीक है, एशियन, लंदन एंड यहाँ पर जो है ये न्यूयॉर्क, इस जगह पे। एंड ये जो है ट्रेड मैंने पकड़ा हुआ है, राइट। एंड तकरीबन ये 64 या 65 के आसपास मैंने इसे सेल किया था अब, एंड इसको जो है बुक किया था तकरीबन 2333 के आसपास, ठीक है। तकरीबन 250 पिप्स के ऊपर का ट्रेड था। यहाँ पर तुम देखो इस जगह पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है, राइट। इस पार्ट पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना हुआ है एंड ग्रेब हुआ, ठीक है, प्राइस डाउन आया एंड यहाँ पर तुम देखो एफ भी बना हुआ है एंड इस एफ पे जो है मैंने सेल कर दिया था। एंड ये सारी चीजें न्यूज आने से पहले हो गई थी। नाउ हाँ, एक पीओआई तुम्हारे पास डेली टाइम फ्रेम का या 4 आवर का या 1 आवर का है, खास करके 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम का हो तो सबसे बेस्ट है। उस जगह पे मान लो नीचे पीओआई है, ये पैटर्न बनना चाहिए। तो ये पैटर्न तुम्हें पता है, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। अब ये शॉर्ट टर्म लो बन जाए एंड इसके अबाव जो कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे वो होंगे पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक, और वो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश करेंगे तुम्हारे इंटरमीडिएट टर्म हाई तक एंड उसके अबाव के बायस तक। दैट्स इट। एंड अगेन यहां पे चीजें होंगी एंड अगेन फिर ये ब्रेक हो जाएगा अगर इसके नीचे बायस है तो, जैसे यहां पे हुआ था, है ना, इस जगह पे हुआ था। क्यों? क्योंकि अब बायस नीचे गए थे एंड प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बायस थी ये वाली जगह एंड प्राइस नीचे आया। नाउ अगेन सेम प्राइस नीचे है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो ये सारी चीजें ले लेगा, ठीक है। यहां पर तुम देखो इंटरमीडिएट टर्म लो है, लेफ्ट साइड स्विंग, मिड स्विंग, राइट स्विंग, राइट। सी ये ले लिया इंटरमीडिएट टर्म लो को, ठीक है। नाउ ये सारी चीजें होने के बाद, राइट, मैं अगेन जो है एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है। नाउ सी एंड ये जैसे ही हुआ 2297 पे फिर उस दिन बाय कर दिया एंड 2313 पे जो कुछ भी बुक करना था बुक कर लिया। ओके, अब करेंसी पेयर पे चलता है। यूरो जीबीपी डेली टाइम फ्रेम। मान लो तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं थोड़ी चीजों को कट कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, प्राइस ऊपर आया, ठीक है। इस जगह पे आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम टैप हुआ है, सेकंड चॉपी, अगेन इसकी लिक्विडिटी ग्रैब एंड नाउ चॉपी डिस्प्लेसमेंट एंड नाउ। अब चीजों को समझो, मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने तुम्हें आई थिंक 22-21 लेक्चर में मैंने ये लर्न करवाया हुआ है कि करेंसी पेयर के अंदर पीओआई पे 3 कैंडल स्विंग बनते हैं और दूसरे पैटर्न पहला टैप, सेकंड उसका हाई लेगा और फिर गिरेगा। नो डाउट पीओआई ये है और इसने इसको टैप कर दिया, लेकिन मिड वाला जो है इसको लेगा एंड तीसरा फिर गिरेगा, ठीक है। सेम यहां पर हुआ है, पहला टैप, दूसरा न्यूयॉर्क ग्रैब कर चुका है, तीसरा, एंड इस केस में टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। सी इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। ओके सॉरी, इंटरमीडिएट नहीं, शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट। ये यहाँ पर प्राइस है एंड तुम्हारा टारगेट कम से कम क्या होगा, एक तो ये क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना हुआ है एंड दूसरा ये जो तकरीबन यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम के इंटरमीडिएट टर्म लो है 15 मिनट इस तरीके का।
सही, पहला ये हुआ। अब दूसरी चीज, यहां पर देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ है, राइट, ये सेफ है, ये शॉर्ट टर्म हाई 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 सेफ है, ये शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। नाउ सी, यहां से यहां तक के अंदर एक सिंगल शॉर्ट टर्म हाई टूटा, एक भी सिंगल शॉर्ट टर्म हाई, एक भी सिंगल शॉर्ट टर्म हाई। तुमने, आई थिंक मैंने इसको 8वें या 7वें लेक्चर में लर्न करवा के रखा हुआ कि शॉर्ट टर्म हाई तब तक नहीं टूटता जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई ना या टर्म लो ना ब्रेक कर दे, डिपेंड करता है बायस किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो बनने वाले पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक हैं, पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड यहाँ पर जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है, इस जगह पे है, लोअर टाइम फ्रेम पर तुम्हें मिल जाएगा क्योंकि ये 1 आवर चार्ट पे है ना। तो इस जगह पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। तो ये जो पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे बायस की तरफ जाने के लिए। एंड ये जो पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अंदर तुम्हारा रिस्क रहना चाहिए ट्रेड लेने के लिए 0.5, एंड यहां से जो तुम ट्रेड लेते हो, मेन ट्रेड जो ले रहे हो, उसके अंदर तुम्हारा रिस्क होना चाहिए 1%। ये मैं नहीं कहता, ये आईसीटी कहते हैं, राइट। ये टेक्निक सेम मैं भी यूज करता हूँ एंड सेम तुम भी यूज करो। एंट्री मॉड्यूल के लिए सबसे बेहतर, मैं अगेन तुम्हें बता रहा हूँ, करेंसी पेयर में तुम्हें हैवी टाइम फ्रेम चाहिए क्योंकि वहां पे 3 कैंडल्स 2 कैंडल्स इस तरीके से बनती हैं पीओआई पे। ये सिंपल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये बनता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी 21 या 20 लेक्चर में मैंने बता के रखा हुआ है। नाउ 30 मिनट टाइम फ्रेम, अगेन जो है एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आ, यहाँ पर लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप है, ठीक है, 4 आवर पर अगर हम चले, अगर यहाँ पर कुछ है तो देखते हैं, ये तो रिजेक्शन ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक टाइप है। नो, इसके अंदर जो है मैं इतना कट करके 15 मिनट पे चलता हूँ एंड ओवरऑल 1 आवर पे। सी, यहाँ पे क्या बना हुआ है, इंटरमीडिएट टर्म लो, उसके लेफ्ट की 3 कैंडल स्विंग, उसके राइट की 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म लो बना। अब इन जगहों पर तुम्हारा एक ही पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट ये वाला, ठीक है, ओके। नाउ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ठीक है। प्राइस अभी भी कंटिन्यू है, यहां पर एक और पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक है, सी। अब अगेन तुम्हारा पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे है, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें नीचे मिल जाएगा, एंड तुम्हारा जो टारगेट है इन जगहों पर ये एक लिक्विडिटी रख लेते हैं, ठीक है, एंड ओवरऑल ये एक एफजी, राइट। एक पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक मैंने जैसे तुम्हें यहाँ पे बताया था कि लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें नीचे मिल जाएगा टैप, सी। तो ये तुम्हारा पहला लिक्विडिटी ग्रैप। नाउ पीओआई बटन, ये करेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसमें मैं कभी ट्रेड वगैरह करता नहीं हूँ, ठीक है। जस्ट मैं सिंपल जो है तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जब तुम करेंसी पेयर के अंदर होते हो, तुम्हारे जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, तुम्हारे जो इंटरमीडिएट टर्म लो, जो कुछ भी तुम्हें मार्क करना रहता है वो तुम्हारे 1 आवर पे रहता है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर मार्क नहीं करता, स्ट्रक्चर मेरे माइंड में चलता रहता है क्योंकि ये सारी चीजें करते हुए मुझे सालों हो चुकी है, मुझे बस माइंड में ये रहता है मेरा पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हें पूरी तरीके से हेल्प करेगा अप साइड में जाने के लिए। और यहाँ पर तुम अगेन नोटिस करो, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ नहीं, 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 कोई भी शॉर्ट टर्म लो ब्रेक हुआ नहीं,
क्यों? जब तक टारगेट डन ना हो जाए तब तक नहीं। अब यहाँ पे प्राइस टैप हो चुका है, ठीक है। अब अगेन ये जो मैंने तुम्हें बताया कि पीओआई डेली टाइम फ्रेम का है, तो 2 या 3 कैंडल लेगा, इसकी हाई एंड यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म हाई अगेन बन गया। एंड ये तुम अगर देखोगे मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। एंड सेल के नीचे की लिक्विडिटी है, बस दैट्स इट। बिग प्लेयर इस तरीके से ही वर्क करते हैं, मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल। जाते वक्त एक भी शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं हुआ, आते वक्त एक भी शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक नहीं हुआ, दैट्स इट। ये इनका एक एल्गोरिदम है। तो अगर तुम कभी भी हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पर ट्रेड करते हो और साथ ही साथ तुम ये कंफर्म करना चाहते हो कि तुम किसी डायरेक्शन में सही हो या नहीं हो, तो उसके लिए तुम्हें जो है तुम्हारे इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो एंड पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे साथ होने चाहिए। जब पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे साथ होंगे तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे ट्रेड के डायरेक्शन में सही जाने के लिए, ठीक है। नाउ मैं एक लास्ट करेंसी में तुम्हें और हेल्प कर देता हूँ। एक करेंसी को, जैसे ये यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड जीबीपी है, ठीक है, यूरो जीबीपी। नाउ यहां पर तुम्हें क्लिक करना है 6, पहला पहला जो डिजिट है वो 6 होना चाहिए। अब मान लो यूरो की है तो 6E लिखा मैंने, यूरो लिखा, ठीक है, ई लिखा है तो 6 यूरो, 6E आ गया, यूरो एफएक्स फ्यूचर। ओके, ये यूरो है। अब यूरो में जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। यूरो क्या है? वीक है। जीबीपी, हाँ सॉरी, 6 लिखा, जी लिखा एंड ओके, इसमें जीबीपी नहीं आ रहा, बी लिखा, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड है ना, तो 6B लिखा, ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर आ गया। ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो अभी भी, ये भी बेरिस है ना, ये बेरिस, यूरो बेरिस, तो यूरो जीबीपी में ट्रेड नहीं करना है। मैं तुम्हें एक्सप्लोसिव मोमेंटम पकड़ना सिखा रहा हूं। अगर तुम्हें ट्रेड लेते ही फटना है, लंबे ट्रेड पकड़ना है, तो तुम्हें जो है करेंसी को सही तरीके से जो है मिक्स करते आना चाहिए। जब तक तुम करेंसी को सही तरीके से मिक्स नहीं कर सकते, तुम सही ट्रेड करेंसी पेयर में खास करके ले नहीं सकते। मैं इसमें ज्यादा इतना इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, बिकॉज मैं गोल्ड में थोड़ा मास्टर हो चुका हूँ, इसके लिए एक ही के साथ बहुत चिपका हुआ है ना। लेकिन अगर मैं सारी चीजें छोड़ के जस्ट ध्यान दूं तो मैं 6-7 महीने तक जो है कंप्लीट एक एक ही बाय को, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम पर बाय को पकड़ के हुए यहाँ तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, ठीक है। बट मैं करेंसी के अंदर मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता ना। यूरो डाउन था, ठीक है, हमें अब 6A सर्च करते हैं। ए मीन्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी। एयूडी क्या है? एयूडी है बुलिस, है ना, इस जगह तक जाएगा, यहाँ पर कोई इसको रोकने वाला वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन सारी चीजें भी हो रखी है, एंड ये एक एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक भी है, टैप हो चुका है, ठीक है। तो एयूडी क्या है? बुलिस। एंड यूरो क्या है? बेरिस। एयूडी यूरो ले लो, ठीक है। एंड ये करेंसी तुम्हें देखने को मिल गई बुलिस। जस्ट 2 मिनट, एयूडी यूरो, है ना, ये तुम्हें मिल गया बुलिस, ठीक है। एंड इस जगह पे प्राइस जो है अटका हुआ है डेली टाइम फ्रेम पर, तो फिलहाल जो है यहां तक ये जाएगा, है ना। एंड उसके बाद जो है सी डायरेक्ट नीचे एक्सप्लोसिव मूव तुम्हें देखने को मिलेगा। कोई चीजें रोकने को नहीं है, कोई चीजें रोकने को नहीं है। तो इस करेंसी में जो है तुम्हें एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है तुम फाइंड कर सकते हो ट्रेड को लेना, सारी चीजें करना, ठीक है। हाँ, ये निकला तो फिर यूरो को रोकने, हाँ, एयूडी यूरो को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है।
एंड ये देखोगे यूरो एयूडी, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। एयूडी यूरो सर्च किया तो वो ऊपर से गिरने वाला है, और यूरो एयूडी सर्च किया तो वो नीचे से बाइंग होने वाला है। मींस ये तो डेफिनेटली क्लियर है कि प्राइस में एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है। तुम्हारे सामने आंसर है, मैं रैंडमली जस्ट करेंसी को सर्च किया हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, हम दूसरी करेंसी को जो है एक बार ट्राई करते हैं। अब हमारी बारी है ओके जस्ट 2 मिनट, मैंने बड़ा कर दिया स्क्रीन को, ठीक है। नाउ क्लियर होगा तुम्हारे पास। अब इस जगह को समझो, हम जाते हैं पहले 6C मींस कैनेडियन। कैनेडियन को डेली में अगर हम समझें तो ये लाइक इसकी लिक्विडिटी ली है, नीचे वॉल्यूम बैलेंस ऊपर गया हुआ है, ये इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। लाइक रेंज में फंसा हुआ है। हम दूसरे करेंसी को करते हैं, एयूडी हो गई, जेपीवाई 6J हमने सर्च किया, जेपीवाई आ गया। जेपीवाई क्या है? डेली टाइम फ्रेम पर एक लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया हुआ, ठीक है। एंड मैं थोड़ा इसको एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ। अब जाके एफजी से लेकर डाउन साइड पे गया हुआ है। हाँ, तो ये बेरिस है। मंडे का डे जो है क्लियर कर देगा कि इसको यहां से गिरना है या ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए जापानीज जो है बेरिस है, एंड एयूडी जो है पॉजिटिव है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो हमने अभी देखा था पॉजिटिव है, तो जेपीवाई एयूडी देखते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने, क्लियर बेरिस है, ठीक है। एयूडी जेपीवाई देखते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने पूरा बुल्ली से। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि तुमने जापानीज को देखा ऑलरेडी नीचे की लिक्विडिटी हंट कर चुका था, इसीलिए ये ऑस्ट्रेलियन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। एंड जो तुमने अभी एयूडी जेपीवाई देखा ऑल टाइम हाई पर है, और जेपीवाई एयूडी देखा वो लो पर है ना। तो ये फर्क है। अगर तुम्हें एक्सप्लोसिव मूव पकड़ना है तो करेंसी को पहले समझना पड़ेगा। इस तरीके से जो है तुम अपने करेंसी को समझ सकते हो। और दूसरी चीज, एंट्री मॉड्यूल क्या है? पहला, तुम्हारी एक लिक्विडिटी ले ली जाए डेली टाइम फ्रेम पर और ऊपर 3-4 कैंडल जाए। तीसरा एमएसएस हो, और चौथा एफवीजी पे ट्रेड मिल जाए। किस टाइम फ्रेम पर? डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सेम चीज, लिक्विडिटी ले ली जाए डेली टाइम फ्रेम पे, डिस्प्लेसमेंट हो, एमएसएस हो, एंट्री, एंड ये तुम्हारे मंथली बायस फिर बढ़िया तरीके से मिलेंगे तुमको। तुम अगर करेंसी में ट्रेड करते हो तो उसके बारे में सही से जानो और फिर ट्रेड करो। सीरियसली कह रहा हूं, मजा आएगा ट्रेड करने में। अगर हम इसको देखें, सी यहां पर देखो, पहला रूल लिक्विडिटी लेना, स्विंग ब्रेक हो चुका है। दूसरा रूल तुम्हारे एमएसएस होना। तीसरा रूल तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी जो पीओआई है वो, एंड ये तुम्हारे टीपी फर्स्ट, टीपी 2 एंड तुम्हारा ओवरऑल टीपी 3, ठीक है। एंड इस केस के अंदर तुम्हें इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट 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 टर्म लो, एक भी सिंगल शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं हुआ। और इतने लंबे तुम करेंसी को, तकरीबन ये सोचो, ये करेंसी तकरीबन 2023 में बाइंग बनती थी और 1 साल 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, यहां तक तुम कंटिन्यू रखते इसको, जो कि टारगेट यहां तक था। लेकिन तुम पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से तुम हर बार तो करेंसी तुम्हें रीड करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, बट बहुत सी चीजें हैं जो मेरे माइंड में है, मेरी लाइफ में है, जो मैं चीजों को सीखा हुआ हूँ। एंड कुछ चीजें जो है मेरे ब्रेन में कहीं पे स्टोर है, जो यादें मिटने लगी हैं, लेकिन मैं अभी भी जो है फ्री टाइम में चीजों को अगेन याद करके जो है सारी चीजों को फॉलो करता हूँ। एंड
ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी और भी नए कंसेप्ट हैं जिनको फाउंड कर रहा हूँ, ठीक है, जिनको मैं फाइंड कर रहा हूँ। जब मैं सारी चीजें समझ जाऊंगा तो वो सारी चीजों को भी जो है मैं लर्न करवाने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं अभी इतने में ही जो है तुम्हें शांत रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि तुम शांत माइंड से जो है ट्रेड कर पाओ, क्योंकि ज्यादा नॉलेज जो है तुम्हें तबाह कर देगी अंदर से। तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने तारे डेली देखो, 15 मिनट देखो, 4 आवर देखो, 1 आवर देखो, नहीं समझ आएगा दोस्त, है ना। तो प्लीज, ठीक है, मैंने ये तुम्हें करेंसी का जाते जाते मैंने एक हिंट दे दिया, जिससे जो है तुम करेंसी में आने वाले 1 मंथ, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक के लिए बढ़िया धमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर तुम नोटिस करना कितने पॉजिटिव डेज रहते हैं कितने नेगेटिव डेज रहते हैं। तुम सिर्फ अंधा अंधा सिर्फ बाय भी करोगे ना, बाय बाय बाय, ठीक है, बाय करोगे हर डेली को ओपनिंग पे, बाय करोगे, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन देके बाय बाय करते जाओगे, और सेल में एक दो एसएल लेके भी जाओगे ना, तो ओवरऑल तुम 80 to 90% प्रॉफिट में रहोगे, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, सिर्फ बाय बाय करते जाओगे जब तक तुम्हारे बायस डन ना हो जाए। 90% पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। उन सारी चीजें पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखे गए तो फिर बात ही भूल जाओ, ठीक है। बट ये बहुत एडवांस है ना। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर एक बार तुमने बायस देख लिया, करेंसी में बाय बाय करते रहे, तो भी तुम प्रॉफिटेबल ही हो। एंड ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान देते रहे तो फिर तुम सेल भी करोगे, एंड अगेन बाय भी करोगे, अगेन सेल करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, बाय करोगे, फिर लास्ट हर चीज सीखते जाओगे। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई बना। अब जब ये तब तक नहीं टूटेगा जब तब तक रिवर्सल नहीं होगा, जब तक यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो और ये सारी चीजें बायस पे नहीं बन जाती। अब यहाँ पर तुम देखोगे ये भी तो इंटरमीडिएट टर्म लो था, तो फिर प्राइस ऊपर क्यों नहीं गया। तुम्हें हमेशा पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक के साथ समझना है चीजों को। और जब तुम पेरेंट क्यों, क्योंकि तुम एक बात को समझो मेरे भाई, कि ये जो तुम शॉर्ट टर्म लो ये तुम इंटरमीडिएट टर्म लो देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम पर स्विंग है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम के ऊपर एक टाइम फ्रेम है, तो इसीलिए पेरेंट ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे स्ट्रक्चर मैपिंग को सही करने के लिए, ठीक है। आई होप तुमने बहुत कुछ चीजें जो है लर्न की हो। एंड नाउ जो है मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी बताने नहीं आया हूँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया लेक्चर तुम्हें समझ में आया, डेट्स इट, ठीक है ना। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ टाइम ही रह पाऊंगा, तुम हमेशा मेरे भरोसे नहीं रह सकते। मैं तुम्हें एक से एक टॉप के गोले दे रहा हूँ और तुम बोल रहे हो नीलेश भाई तुम टॉप के गोले चलाओ, मैं तो बैठा रहूंगा। अबे यार, मेरा काम है कंपनी के अंदर से ये प्रोडक्ट बनाना, हथियार बनाना दोस्त, चलाना तुम्हारा काम है, लड़ो तुम दोस्त। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ चुका, समझ रहे हो। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ चुका दोस्त, मेरे पास तो दुनिया भर की फंडिंग पड़ी हुई है, लोग फंडिंग देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब तुम्हारा काम है दोस्त। मैं अगर सोऊंगा, मैं 3 4 दिन तक भी नहीं उठूंगा तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर में खाने के वांदे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। मैं तकरीबन 1.5 2 साल भी सो जाऊं, घर में एक आदमी भी काम नहीं करेगा तो भी मेरा घर आराम से चलेगा, चाहे वो कितने भी ऐश कर ले। उस तरीके से तुम्हें अब अपना लड़ाई देखना है दोस्त, है ना। मैं जस्ट एक्सए यूएसडी एंड US 30 में ज्यादातर ट्रेड करता हूँ, खास करके अभी एक्सए यूएसडी दोस्त, है ना। ठीक है, नाउ जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं। एंड हम इसको क्लोज करते हैं, फिर सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट करते हैं। एंड आई होप तुम्हें ये जर्नी में मज़ा आया हो। एंड ये जो करेंसी पेयर वाला या ये जो सारी चीज़ें मैंने आईटीएल आईटीएच के साथ जो बायस को मैंने समझाया है, नैरेटिव को मैंने जो तुम्हें समझाया है, वो तुम्हें हेल्प करे दोस्त, ठीक है। एंड अब से जो है तुम सही तरीके से ना
चार्ट को जो है निकाल पाओ कि तुम्हें कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है। डायरेक्टली गए यूरो यूएसडी में ऑर्डर ब्लॉक बना, नहीं है ना, नहीं। तुम्हें बस शांति से अपनी करेंसी पेयर सिलेक्ट करना, बात खत्म। आज तुम्हारे पास पूरी नाइट है, कल तुम दोपहर के 3 बजा दो, लेकिन अपने करेंसी पेयर को आने वाले वीक के लिए तैयार करो एंड उसमें जो है तुम ट्रेड प्लान करो, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड सभी को बाय, ठीक है, सभी को गुड नाइट। ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है मैं रात को अभी 1.5-2 घंटे में अगर हो जाता है तो कर देता हूँ, नहीं तो मॉर्निंग तक हो ही जाएगा, ठीक है। नाइट को ही जो है मैं कर दूंगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड सभी को बाय। संकल्प में वेट करूंगा, ठीक है दोस्त, शुक्रिया। ओके, कल मॉर्निंग में जो है हम फॉरेक्स लाइव में मिलते हैं, ठीक है। तकरीबन 8 बजे मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं। मैं भी थोड़ा अगर लेट उठा तो 9 बजे, बट अलार्म रखूंगा एंड ट्राई करूंगा मैं तब तक पहुंच जाऊं, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। नंबर ऑफ टेम्पलेट फिक्स नहीं है अंश, या हमारे माइंड के इमेजिन पे है कि हम कितना इसको इमेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेंगे, बस इतना याद रखना। गिने चुने 5 के ऊपर में भी नहीं जाए, ठीक है। बस उसके सिम्टम्स को तुम्हें मैच करना है, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए एंड आज का लेक्चर लंबा हुआ है, बट ये तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं माइंड में सिखाने को, मिस हुई है, लेकिन हाँ हो जाएगा, ठीक है, सारी चीजें। क्योंकि मैं सारी डिटेल में देखने जाऊंगा तो सालों भर भी ये इतने लेक्चर कंप्लीट नहीं होंगे। ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, ठीक है, सभी को गुड नाइट।